आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के शुभ समय में जो आपने हमें दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु, आपका आनंद हमारे बीच में उमड़ रहा है। आपके प्रेम को हमने आराधना में भी अनुभव किया। प्रभु धन्यवाद, आपकी महिमा जो हम देख सकते हैं वो काम कर रही है। धन्यवाद कि आज भी आप अवसर दे रहे हैं मानव जाति को कि वो मन फिराए और आपकी ओर लौट आए। आज का दिन भी एक अवसर है प्रभु कि हम अपने मनों को फिराएं, जबकि अनुग्रह का समय है, हम अनुग्रह को थाम लें। हमारी सहायता कर। अब जब हम आपके कलाम को सुनने जाते हैं खुदावन, हमें सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय, चलने वाला जीवन समझने वाला मन दे खुदावन, और हम तेरे गवाह बन सके यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन, हालेलुया। आप सबों का स्वागत है। कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? कहें मैं तैयार हूँ। तैयारी ज़रूरी है। आमीन। कहीं भी जब आप जाएं बिना तैयारी के जा रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, पर तैयारी के साथ आना अति आवश्यक है। विशेषतः जब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, हम उन्हें बिना तैयारी के नहीं भेजते। उन्हें तैयार करते हैं, उनका टिफ़िन बनाते हैं। माताएं शुरू से ही, सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, और बाद में जो पिता उपलब्ध हैं वो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, तो तैयारी करवाते हैं ताकि वो कुछ जाकर सीखें और वो सीखना उनके जीवन में कुछ काम आ सके। इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर भी हर चीज़ की तैयारी करता है। वो अपने लोगों को तैयार करता है। अब जब यीशु मसीह आएंगे, जो पहला आगमन हुआ था, बाइबल कहती है सही समय पर तैयारी हो रखी थी। अब जब यीशु आएंगे, अभी भी समय तैयार किया जा रहा है। यीशु का आना जो है अति करीब है, क्योंकि जो चिन्ह है बाइबल के, भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पूर्ण हो रही हैं। हालेलुया। और अब हम प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, और मैंने पिछले दिनों में भी कहा था ये प्रचार से ज़्यादा शिक्षाएं हैं। और विशेषता इस पुस्तक को समझना कठिन है, क्योंकि ये पुस्तक भविष्य के बारे की बात करती है। यूहन्ना जो देख रहा है अपने समय में, वो उन समय को जो भविष्य में था अपने शब्दों में प्रवासित करने की कोशिश कर रहा है। और आज इसी चीज़ों पर मनन करते हम आगे बढ़ेंगे। मेरा जो पिछला संदेश, उसका शीर्षक किसी को याद है? 9वां अध्याय जब मैंने खोला था, 1 से 12 आयतें प्रचार करी थी। जब मनुष्य अनुग्रह को ठुकराता है तब न्याय आता है। इसी ही विचार को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आज भी हम 9वें अध्याय पर ही हैं। विशेषता 13 आयत से लेकर 21 आयत की ओर ध्यान दीजिए। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना। हालेलुया। मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरी थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए हैं। क्या किए गए हैं? तैयारी की बात करी थी, यहां पर भी कुछ तैयारी चल रही है। उनकी फौज के सवारों की गिनती कितनी है? कभी इतनी बड़ी सेना देखी है आपने? 20 करोड़ की एक सेना तैयार की गई। जब यूहन्ना ये बातें कर रहा है, ये बातें तो मजाक ही प्रतीत होती होंगी, पर आज के युग में हम जानते हैं ये संभव है। 1964 में ही चाइना के पास इतनी बड़ी फौजें थी लगभग, यदि आप उसको देख, करोड़ों के हिसाब से वो चल रहा है। इस बात को प्रमाणित करती है जो बाइबल कहती है वो मनगढ़ंत नहीं है। यूहन्ना भविष्य को देखकर बात कर रहा था और वो जानता था ये चीजें होंगी। 20 करोड़ की एक सेना, मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल में आग, धूम्रकांत और गंधक सी थी। आग, यहाँ पर लाल, नीला और पीला जो रंग दिखाया गया है, यदि इनके रंग को देखें, ये आग का रंग है, तो इसको भी समझ कर आगे बढ़िएगा। और उन घोड़ों के सिर सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। देखिए, उनके मुंह से वो निकल, इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुख से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 जो है, इसका अर्थ है ये तैयार किए गए थे मनुष्यों की 1/3 को मारने के लिए। बड़ी अद्भुत बातें हैं। हम सोचते हैं ये कैसे होंगी, ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य में पूर्ण हो जाएंगी।
क्योंकि उन घोड़ों की समर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि वे उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मारियों से ना मरे थे जो पहले आई थी, अपने हाथों के कामों से मन ना फिर और दुष्ट आत्माओं की, सब कहें दुष्ट आत्माओं की, इस खंड पर हम मनन करेंगे ज़्यादा आज। और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर की काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून, एक, टोना, दो, वे विचार, तीन, और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन ना फिराया। हालेलुया। मन ना फिराया का अर्थ है कि वो सही दिशा की ओर नहीं मुड़े गलत बातों को छोड़ के। और कई बार ऐसा ही होता है, मनुष्य मन फिराता है पर चलना भूल जाता है सही मार्ग के ऊपर। विडंबना है ये। हालेलुया, आमीन। सो मैंने कहा था, इसी बात से शुरू करूंगा कि जब अनुग्रह को ग्रहण नहीं किया जाता तब क्या आता है? न्याय आता है। जब दया को ठुकराया जाता है तब न्याय बोलता है। प्रकाशित वाक्य 9:13 से 21 आज हम मनन करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं, आइए हम थोड़ी कल्पना करें। पिछली बार भी मैंने इस चीज़ को समझाया था, एक और दृष्टांत या इलिस्ट्रेशन मैं आपको देना चाहता हूं इससे पहले कि हम जाएं। एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है कि यदि तू धूम्रपान या सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा तो ये बीमारी तेरी जान ले लेगी। कई बार मैं घर में मेरी बेटी से भी ऐसे बात करता हूँ, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मैंने कुछ व्यक्तियों को भी कहा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं नकारात्मक बातें ना कीजिए पास्टर साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए। पॉजिटिव बोलने से सब हो जाता तो सब हो ही जाता था। पॉजिटिव बोलना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पर कुछ चीज़ों में तथ्य छुपे होते हैं, वो हमें समझना है। तो वो कह रहा है डॉक्टर कि तू धूम्रपान नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? तेरी जान ले लेगा ये। तो उसने फैक्ट बताया। डॉक्टर दवा देता है, चेतावनी देता है, लेकिन मरीज हर बार उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है कि कुछ नहीं होता, देख लेंगे। और अंततः क्या होता है? ये बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। कुछ प्रचारों के साथ भी ऐसा ही होता है। पर एक सवाल ये है, क्या यहां पर वो वैद्य या डॉक्टर निर्दयी था? आप बताइए, पक्का वो निर्दयी नहीं था? नहीं, उसने अपना कर्तव्य और प्रेम चेतावनियों के द्वारा दिया। चेतावनी दे रहा बार बार, बेटा ये छोड़ दे तो सही हो जाए, बेटा ये छोड़ दे तो सही हो जाएगा, पर उसने नहीं सुनी। असल में समस्या जो थी वो बीमारी नहीं थी, समस्या उस व्यक्ति का हठीला हृदय थी। कितनों को समझ में आया? और आज भी लोगों की यही विडंबना है। असली समस्या जो है वो बीमारी नहीं है, असली समस्या बरकत नहीं है। बरकत कैसे आएगी? परमेश्वर कैसे करेगा? ये सारी असली समस्या आपका और मेरा हठीला मन है जो हम छोड़ना नहीं चाहते। हम ढीठ बनकर बैठे हैं। और बाइबल इसकी बात भी करती है, पुराने नियम में भी करती है, नए नियम में भी करती है। वो कहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो मन कठोर ना करना। तो इसका अर्थ क्या है? लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बाद भी मन कठोर कर सकते हैं। और वह तो की विडंबना है, इस कलीसिया में भी सुनने के बाद भी मन कठोर ही हैं। सुनने के बाद भी मन नहीं फिराया, सुनने के बाद भी प्रभु की तरफ नहीं मुड़े, सुनने के बाद भी अपना पथ सही नहीं किया, सुनने के बाद भी परमेश्वर से दूरी रहे। और एक ऐसी जाति उस महाक्लेश संकट के समय में आएगी, मनुष्यों का हठीलापन चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा कि सब कुछ देखने सुनने के बाद भी मन नहीं फिराएंगे। और किसको कोसेंगे? परमेश्वर को। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 हमें सिखाता है कि परमेश्वर पहले चेतावनी देता है और उसके बाद न्याय करता है। परंतु जब मनुष्य बार बार परमेश्वर की दया को ठुकराता है तब परमेश्वर का न्याय आना जरूरी हो जाता है। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा है, सबसे बड़ा
जो कष्ट है वो न्याय नहीं है। सबसे बड़े दुख की बात, कष्ट की बात यह है कि लोगों ने पश्चाताप ही नहीं किया। सब देखने के बाद भी लोग प्रभु की ओर नहीं मुड़े। तो इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं इस अध्याय में, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपको याद होगा अध्याय 6 से 9 का इसके साथ संबंध क्या है। सबसे पहले 7 मोहरें खोली गई। उस मोहरों को खोलने के योग्य कौन है? यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना है। और हम देखते हैं कि इन मोहरों के खुलने के बाद संसार में युद्ध हुए, अकाल पड़ा, मृत्यु आई, सताप बढ़ा, प्राकृतिक हलचल मच गई। याद है सबको? आमीन। पर ये सब अंतिम न्याय नहीं था, ये न्याय की मात्र चेतावनी थी। प्रभु उनको चेता रहा था, पर मनुष्य नहीं सुधरा। अध्याय 7 जैसे ही खुलता है, हम देखते हैं परमेश्वर अपने सेवकों को मोहर लगाता है। याद है किसी को? He saved his own, अर्थात न्याय के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय के बीच में भी अपनी बड़ी दया को लोगों को दिखाया, जैसे प्रभु आज भी कर रहा है। 8वां अध्याय जैसे खुलता है, हम देखते हैं 7वीं मोहर खुलती है और स्वर्ग में आधे घंटे का एक चुप्पी, सन्नाटा या मौन छा जाता है। ये उस महान न्याय से पहले की गंभीरता की शांति है जो आने वाला था। फिर 7 स्वर्गदूतों ने 7 तुरियां दी जाती हैं ताकि वो बजाएं। और हम सब जानते हैं जब तुरियां बजाई गई थी, ये क्या अर्थ है? तुरी बजाना है चेतावनी, तुरी बजाना है युद्ध की घोषणा, तुरी बजाना है लोगों को बुलाना, तुरी बजाना है जब परमेश्वर किसी चीज में हस्तक्षेप करेगा। और बाइबल ये भी बताती है अब जब यीशु मसीह आएगा तुरियां बजेंगी। There will be a sound that the king is coming. Hallelujah. एक बहुत हाहाकार होगा, हलचल मचेगी, एक साउंड होगा, आवाज होगी स्वर्ग में, आकाश में, जिसे सब मनुष्य सुन पाएंगे, जो इस बात का प्रमाण होगी राजा पहुंचा है। और हमने देखा जब पहली 4 तुरियां फूंकी गई तो क्या हुआ? कौन कौन चीजें प्रभावित हुई? पृथ्वी प्रभावित हुई, समुद्र प्रभावित हुए, नदियां प्रभावित हुई, आकाश प्रभावित हुआ। और हम देखते हैं फिर भी केवल 1/3 विनाश होता है। याद आया आपको? 1/3 प्रभु नाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभी भी लोगों को मन फिराने का अवसर दे रहा है। परमेश्वर की दया इस कष्ट के बीच में भी, न्याय के बीच में कम नहीं हुई। और यही कारण आप और मैं बचाए जाते हैं। कष्ट तो हुआ पर प्रभु ने फिर भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है हम मन फिराएं। खुदा चाहता है हम उसकी ओर मुड़ें, और जो मुड़ेंगे वाकई ही बरकत पाके जाएंगे। जो मुड़ेंगे परमेश्वर अपनी दया का हाथ उनकी ओर बढ़ाएगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही 5वीं तुरी फूकती है, जो हमने पिछले सप्ताह देखा था 1 से 12 9 अध्याय की, अब न्याय परमेश्वर ने प्रकृति से हटाकर मनुष्यों की ओर मोड़ दिया। पहले मनुष्य नहीं मर रहे इतने, प्रकृति नाश हो रही है, अब प्रभु मनुष्यों की ओर आ जाता है। और क्या होता है? एक अथाह कुंड खुल जाता है जिसमें दुष्ट आत्माएं थी वो टिड्डियों के समान आती हैं, मनुष्यों को पीड़ा देती हैं। मनुष्य मरना चाहते हैं पर मरते नहीं है। पर दुख की बात फिर वही है, इतना कष्ट होने के बाद, इतनी चेतावनी मिलने के बाद उन्होंने मन नहीं फिराया। और क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, अब उससे बड़ा कष्ट आएगा जब 6वीं तुरी फूकी गई, जो आज हमने पढ़ा और आज हमारा मुख्य विषय है। अब 6ठी तुरी बजती है। आमीन। तो इस 6ठी तुरी जब बजती है, एक विचार आपको फिर से दूंगा जो हम पहले भी सीख चुके हैं। परमेश्वर का प्रत्येक न्याय मनुष्य को पश्चाताप के लिए बुलाता है। तो जब जब परमेश्वर न्याय कर रहा है, जब कुछ कष्ट भेज रहा है, असल में परमेश्वर अवसर दे रहा है। ही इज पोकिंग अस। पोक समझते हैं? किसी को ऐसे करना कि भाई सुन, परमेश्वर उनको अवसर दे रहा है कि वो मन को फिरा लें, लेकिन कठोर हृदय दया को अविष्कार कर देता है, अस्वीकार कर देता है। जब मन कठोर होता है तो हम प्रभु की सुनी हुई बातों पर भी विश्वास लेकर नहीं आएंगे। और मन की कठोरता का कोई हल नहीं है अजीजों, इस बात को याद रखिएगा। देयर इज नो मेडिसिन, नो प्रीचिंग, नो प्रेयर फॉर अ हार्डन हार्ट। यदि किसी को अपने हृदय को तोड़ना है जो कठोर है, तो स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है जिनके मन कठोर होते हैं वो शीघ्र नहीं बदलते, और किनके मन कठोर होते हैं, बाइबल कहती ना, और फिरौन का मन यहोवा ने कठोर कर दिया। कठोर क्यों कर दिया? क्योंकि उसका मन हठीला था।
इस बात को भी हमें समझना है, वो पहले से ही ढीला है। गॉड जस्ट रिवील्ड इट, परमेश्वर ने सिर्फ उसको प्रकट किया था कि वो ऐसा ही है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम जो पहली बात यहाँ पर देखेंगे, मैं चाहता हूँ अपने दिमाग में आकर ये शब्द रखिएगा, ठीक है। प्रभु दया करता है, पर जब दया ठुकराई जाती है तो न्याय आता है। पर दुख की बात यहाँ ये है, इस दुनिया में जो प्रकाशित वाक्य आने वाला भविष्य है, लोग इतने हठीले थे, मन के कठोर थे कि उन्होंने मन नहीं फिराया। हालेलुया, आमीन। मन नहीं फिराया। When people reject God's grace, judgment speaks. और ये एक ऐसा समय यहाँ पहुँचा है जो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इट्स अ टाइम ऑफ डिमोनिक एक्टिविटी। इस समय दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों का समय शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि स्वर्ण वेदी से आने वाली आवाज, 13 पद जैसे ही खुलता है, स्वर्ण वेदी से क्या है, यूहन्ना एक आवाज को आते हुए सुनता है। और ये आवाज परमेश्वर के सामने स्थित सोने की धूप की वेदी के चारों सींगों में से आती है। और ये वही वेदी है जहां विश्वासियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाती हैं। प्रकाशित वाक्य 8 याद है आपको? उन सब की प्रार्थनाएं वहां पर चढ़ाई गई थी और अब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हालेलुया, आमीन। क्या कर रहा है प्रभु यहां पर? उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर दे रहा है। एक अदालत की कल्पना करें। कई बार जब लोग न्याय मांगने जाते हैं बड़ा समय लग जाता है, 4 साल 5 साल 6, अदालतों में आज भी केस चलते रहते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जब न्यायाधीश न्याय करता है और उसके मुख से निकले हुए शब्द आखिरी शब्द हो जाते हैं और उसके बाद कुछ शेष नहीं बच जाता। अब चाहे वो इनके हक में फैसला कर दे, सब सुनने के बाद उनके हक में। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और विश्वासियों को लग रहा कब प्रभु उत्तर देगा, कब प्रभु उत्तर देगा, कब प्रभु उत्तर देगा। और जिस दिन परमेश्वर खड़ा होके उत्तर देगा, सब पूर्ण हो जाएगा। उसके आगे और कोई शब्द नहीं बचेंगे। कई बार हमें भी लगता है कि परमेश्वर चुप है, प्रभु कब करेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। हालेलुया। When God is silent, that doesn't mean that he is not present with you. आमीन। कई बार लग सकता है, मुझे अपने जीवन में कई बार अनुभव हुआ है, परमेश्वर चुप है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, मैं पुकार रहा हूं, प्रभु नहीं सुन रहे हैं। पौलुस भी इस बात के साथ अनुभव उसने पाया। वो कहता प्रभु से मैंने 3 बार प्रार्थनाएं करी। हालेलुया। पहली बार करी, प्रभु ने दूसरी बार उत्तर नहीं दिया, तीसरी बार वैसा उत्तर नहीं मिला जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और कई बार ऐसा ही होता है, हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम सोचते हैं उत्तर वैसा है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं हमारी योजनाएं नहीं है। और बाइबल इस बात को सत्य साथ सिखाती है कि तुम्हारी कल्पनाएं मेरी कल्पनाएं नहीं है। परमेश्वर अलग सोचता है, परमेश्वर के पास भलाई की योजनाएं हैं और प्रभु की योजनाएं जो हैं मनुष्य सरीखी नहीं है। और जब प्रभु योजनाएं बनाता है वो सबकी भलाई को लेकर आता है। हालेलुया। पर एक बात मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, यदि इन दिनों में आप ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जहां पर आपको लगता है शायद प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, शायद परमेश्वर चुप है, प्रभु चुप क्यों है, परमेश्वर कब बोलेगा, इन सब चीजों के बीच में भी मैं आपको उत्साहित करूंगा। वो ये है, परमेश्वर अभी भी आपके साथ है, उसकी चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। हालेलुया। God is a patience God. परमेश्वर धीरज रखने वाला प्रभु है, वो समय का इंतजार करके ही करेगा। वो ऐसा पिता नहीं है कि बच्चा रोई जाए और कहे नहीं अभी कर दो। जब समय आएगा परमेश्वर उसी समय करेगा, ताकि उससे आप और मैं एक बड़ी भलाई को देख सकें। किसी को मुड़कर कहें परमेश्वर बड़ी भलाई को निकालेगा। हालेलुया, आमीन। और खुशखबरी ये है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। किसी को मुड़कर कहें वो सुनता है। The time will come when he answers. मेरी कई प्रार्थना जो मैंने करी उसका उत्तर अभी तक नहीं आया, पर मैं ये विश्वास करता हूं एक दिन उत्तर आएगा। और जब उत्तर आएगा शत्रुओं के मुंह काले होंगे। जब उत्तर आएगा
जो मेरी नामधराई करते थे परमेश्वर उनको जवाब देगा। प्रभु ऐसा ही करता है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं इसका निकास नहीं हुआ, परमेश्वर का ये मारा हुआ है, परमेश्वर ने इसे नहीं निकाला, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर उत्तर देगा और महिमा लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने लोगों को जब कष्ट में भी निकालता है, उसमें से भी वो अपनी महिमा ले लेता है। और आपके जीवन पर आया हुआ कष्ट एक गवाही बनकर निकलेगा और उसी गवाही से उसको महिमा मिलेगी। आमीन। सो आपको अपने परीक्षा से घबराना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर टेस्ट, वेट फॉर द टेस्टिमनी। उस गवाही का इंतजार करें जब परमेश्वर आपके उसी कष्ट को गवाही बना देगा। मैं कई बार सोचता हूं, परमेश्वर जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो तेरे से प्रेम करता है, जो सही ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कष्ट क्यों है ज्यादा? क्योंकि प्रभु कहता है वो मेरा है और उसके जीवन से मैं महिमा लूंगा। हम बड़ा खुश होकर प्रचार कर देते हैं, यूसुफ जो है मिस्र में राजा बना, पर हम भूल जाते हैं मिस्र की गद्दी से बैठने से पहले 12 साल का कष्ट था। हम कह देते हैं अब्राहम ने प्रभु से बरकत पाई, पर हम भूल जाते हैं 25 साल का इंतजार था उसे एक पुत्र की आशीष को पाने के लिए। हम कह देते हैं याकूब इज़राइल बन गया, पर हम भूल गए कितने साल लगे थे याकूब को इज़राइल बनने के लिए। हर एक देश में भागा भागा फिर रहा था, अपने ससुर के घर में रह रहा है, कैसा ही ये व्यक्ति होगा। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु ने उसको बरकत दी। कुछ लोग पूछते हैं क्यों बरकत दी? मैं अक्सर कहता हूं जिसको वो देना चाहे, वो अनुग्रह करना चाहे, उस पर कर देता है। तो मैं अक्सर कहता हूं यू प्रे फॉर गॉड्स मर्सी अपॉन योर लाइफ। आपको यदि एक शक्तिशाली प्रार्थना करनी है, कहना प्रभु मुझ पर दया कर। और 3 व्यक्ति बाइबल में ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करी है। मैं आपका बताऊं उनका जीवन फिर से वैसा नहीं रहा। दिस इज वन ऑफ द पावरफुल प्रेयर, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी। और कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, अपने चिन्ह चमत्कार नहीं, मैंने क्या क्या किया है। मैं आपको बताऊं, एक पासवान होने के नाते भी मैं प्रभु को नहीं गिनवाता प्रभु आपके लिए क्या कुछ किया। और मैं ये विश्वास करता हूं जितने भी खुदा के बड़े दास हैं, दे नेवर से टू गॉड बिकॉज आई हैव डन दिस यू डू इट फॉर मी। नो, हम ऐसे प्रभु की ओर नहीं जाते। हम कहते हैं प्रभु अपनी दया हम पे कर। और कई बार जो चीज आप मांग रहे हैं आपको ना देकर ही प्रभु आप पर दया कर रहा होता है। और ये मुश्किल था सुनना जो मैंने अभी बोला। कई बार जो आप मांग रहे हैं प्रभु आपको ना देकर ही आप पर दया कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो चीज आपके लाभ की नहीं है। हालेलुया, कितनों को समझ में आ गया? उठकर कहे वो प्रार्थना सुनता है, उत्तर देने की क्षमता रखता है। क्या तेरे अंदर भरोसा रखने और इंतजार करने की क्षमता है? हालेलुया, आमीन। और यहां देखते हैं उसने उस आवाज को सुना, यूहन्ना ने, आमीन। और वहां पर हम 4 स्वर्गदूतों की बात सुनते हैं। नाउ दीज एंजल्स, वहां वैसा नहीं लिखा, पर ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, क्योंकि इनको एक नदी में बांधा गया है जिसका नाम क्या है पढ़ा आपने? फुरात, इंग्लिश में यूफ्रेटस। सो यदि मैं बीच में यूफ्रेटस अफरात कहूं, एक ही नदी की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। हमें नहीं पता कि इन स्वर्गदूतों को कब बांधा गया था, और हमें नहीं पता कितने समय के लिए बांधा गया था, पर हमें इस बात का पता है कि एक समय आएगा जब उनको खोल दिया जाएगा दुनिया में तबाही और मृत्यु को लाने के लिए। और इन स्वर्गदूतों के बारे में इस स्थान पर बाइबल में ज्यादा बात नहीं की गई है, पर कुछ सत्य इनके बारे में हम सीख सकते हैं पुरानी बातों को पढ़ के। कितने लोग मेरे साथ हैं? सबसे पहले कहें एक स्थान, जिस स्थान की यहां बात की है उसका नाम क्या है? यूफ्रेटस। कौन सी स्थान है ये? आमीन। सो ये परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत नहीं हैं, बल्कि गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने समय तक बांध के रखा हुआ है। तो यदि शायदों की और आप ध्यान दें, वे अपने आप नहीं निकले, उन्हें परमेश्वर ने अनुमति देकर छोड़ा है। अंडरस्टैंड दिस? समझ नहीं आ रहा? अपने आप नहीं निकले वो तोड़ के। और मैं अक्सर कहता हूं जिस चीज को परमेश्वर बांध दे उसको कोई खोल नहीं सकता, और जब परमेश्वर खोल दे उसको कोई बांध नहीं सकता। हालेलुया।
बाइबल कहती है कईयों के गर्भ बंधे हुए थे, उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ने उनके गर्भों को खोल दिया। और ये गर्भ ना केवल शारीरिक हो सकता है, आपकी मानसिक, आत्मिक, आर्थिक तरक्की का भी हो सकता है। वी नीड टू प्रे, हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताऊं, मेरे कहने में ये शर्म नहीं आती, ये कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया नहीं है। आई एम सेइंग दिस ऑन योर फेस टुडे। यू डोंट प्रे, एंड व्हेन यू प्रे यू डोंट प्रे अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। आप प्रार्थना करके तो देखिए एक बार। आई एम चैलेंजिंग यू, चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं प्रार्थना करिए, निशाने के साथ करिए, कलाम के अनुसार करिए, और उसके बाद देखिएगा परमेश्वर क्या कुछ करता है आपके और मेरे जीवन में। और जब तक प्रभु खोल ना दे तब तक प्रार्थना करना, हियाब रखकर प्रार्थना। 25 साल अब्राहिम ले गया, 12 साल यूसुफ ले गया, और ऐसे कई लोगों को मैं बाइबल में आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने परमेश्वर की वाट जो ही और प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। इब्रानी लिखने वाला यही कहता है, हमसे पहले जो होकर गए विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर लिया। ना केवल विश्वास, पर वो विश्वास जो आपको धीरज रखना सिखाए, चलना सिखाए, ताकि आप उस तक पहुंच कर सको जो परमेश्वर ने आपके लिए आपके भविष्य में रखा हुआ है। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को चूक जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कई लोगों को मैंने कहते ऑफर नांग गया। इन दिनों में ऑफर बड़े चलते हैं, ऑफर सीमित समय तक। मुझे भी एक फोन आया और मैं कुछ बात कर रहा था, विशेषता मैं पिछले दिनों में ऐसे गाड़ी देखने चला गया, तो उन्होंने मुझे कहा 31 जुलाई के बाद इस गाड़ी के ऊपर 30,000 रुपया और बढ़ जाएगा। ऑफर जो है लिमिटेड समय तक है और जब ऑफर चूक जाए तब। इसलिए मैंने कहा बड़े सारे लोग उस समय को चूक जाते हैं। नेवर मिस योर अपॉर्चुनिटी। जब प्रभु आपको कुछ अवसर दे, और वही लोग अवसर को पहचान पाते हैं जो प्रभु के साथ कनेक्शन में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन यू टू बी ब्लेस्ड। हालेलुया, आमीन। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, उन चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंके जो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया, जो खुदा को पसंद नहीं है, किसी को बोले निकाल फेंके। आमीन। सो हमें समझना है फरात नदी का क्या महत्व है। किसी को जब ये नदी का नाम सुनने के बाद कुछ याद आता है बाइबल में से? कौन सा समय याद आता है? उत्पत्ति की किताब में, यस, ये फरात नदी वहां पर थी, 4 नदियों में से एक नदी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को याद आ गया? और यदि आप फरात नदी का वो स्थान देखें या किस दिशा में ये है, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी आक्रमण जो इजराइल पर हुए हैं वो इसी दिशा से हुए हैं। प्रभु बार बार कहता है, मैं तुम्हें उत्तर की ओर से ताड़ना दूंगा। और उत्तर की ओर से, आपको पता है इजराइल का एक ही ऐसा स्थान था यहां से दुश्मन घुस सकते थे, उत्तर में है, ऊपर की ओर। बाकी हर जगह से इजराइल गिरा हुआ है। यू कैन नॉट जस्ट, पुराने समय की बात कर रहा हूं, आज तो आधुनिक युग आ चुका है। जब यह समय था, आप इजराइल पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। और आज भी इजराइल ने कई चीजें ऐसी बना ली हैं कि उन पर आक्रमण करना इतना भी आसान नहीं है। युद्ध चल रहा है, और जब युद्ध होते हैं, हत्याएं होती हैं, अन्याय होता है, वो सारी चीजें जो अभी हो रही हैं, लोग पूछ रहे हैं ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। भाई युद्ध चल रहा है। युद्ध क्यों होते हैं? स्वार्थ के कारण होते हैं। युद्ध क्यों होते हैं? लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है। युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान भूल गया है परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया था, इसलिए युद्ध होते हैं। हालेलुया, आमीन। सो इस बात को देखिए, तो सबसे पहले इस नदी का नाम जो प्रभु के वचन में आपको मिलेगा वो मिलता है उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 14 आयत में। और ये वही स्थान था जहां परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा था, नियर यूफ्रेटस, यू कैन से लाइक दैट। अदन की वाटिका में यूफ्रेटस के पास ही पहले मनुष्य जो हैं वो रचे गए थे। आमीन। और कई सारी चीजें जो मनुष्यता में हुई हैं वो यूफ्रेटस या फरात नदी के पास ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पाप कहां हुआ? मनुष्य जाति से यूफ्रेटस नदी के पास, ऐसा कह सकते समझने के लिए। अदन की वाटिका में हुआ था, बट द रिवर वाज देयर एज वेल, इजंट इट? हुआ था कि नहीं? सब ब्लैंक हो चुके हैं, प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद धोखा देना कहां हुआ? पहला, परमेश्वर को एक दूसरे को, वहीं पर। पहली हत्या कहां हुई?
फरात नदी के पास हुई। और दुनिया ने जो परमेश्वर के सामने सबसे पहला विद्रोह किया था वो भी इसके पास ही हुआ था। कहां पर है वो पता आपको? यस, खुदावन आपको आशीष दे। इस बहन को सब पता है, नाम भी ज्योति है, ज्योति से ही भरी हुई है खुदा के कलाम की। बहुत कलाम पढ़ती हैं, प्रभु आपको बरकत दे, क्योंकि जैसे जवाब आप देती हैं, जहां जो 20-40 साल वाले हैं वो भी नहीं दे पाते। पुराने जो बड़े पुराने हैं वो भी नहीं दे पाते। जिन्होंने बहुत सीख लिया है उनको भी नहीं पता। दुख की बात है। पर जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के साथ घनिष्ठ हैं, क्योंकि ये बाइबल की बातें हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं ये प्रकाशन कहाँ? बाइबल से आते हैं भाई। तू बाइबल पढ़, तेरे को समझ में आएगा। तो सही बात है, वो टावर ऑफ बाइबल में ही वहां हुआ था जब मनुष्य जाति ने प्रभु का विरोध किया था। वो जो पुरातन शहर है बहुत बड़ा, बेबीलोन, हालेलुया, सबको याद है। ये शहर इसी नदी के किनारे ही बड़ा हुआ था। दूसरे शब्दों में यदि आप बेबीलोन के बारे में पढ़ें, बेबीलोन इज बर्थ प्लेस ऑफ फोर्स रिलीजन। जितने भी गलत धर्म उत्पन्न हुए हैं, रीति व क्रियाकांड, जादू टोने, वो बेबीलोन ही से उत्पन्न हुए थे। दुष्टात्माओं की पूजा करना, अलग अलग मूर्तियों की पूजा करना, बड़े सारे झूठे धर्म आज जो संसार में हैं चले के, वो बेबीलोन ही से उत्पन्न हुए थे। और ऐसी ऐसी वहां से पीढ़ियां निकल कर आई हैं जो आज भी संसार में हैं। और यही वो एरिया है जो आपको उत्पत्ति अध्याय 10 और 8, 9 और 10 में मिल जाएगा। आमीन। और ये उस व्यक्ति का घर था जिसका नाम था निम्रोद। निम्रोद जो एक शूरवीर था, निर्मोद नहीं है, ठीक है, निम्रोद है। बताना जरूरी है। ही वॉज द फादर। और ये जो व्यक्ति है, ये किसका पिता था? ये उनका पिता था जो दुष्ट थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जो वो आराधना और ऐसी ऐसी रीति रिवाज पूर्ण करते थे जो खुदा की ओर से नहीं थे, जो आज भी इस दुनिया में है। इस व्यक्ति का नाम कर रहा हूं। ये सब कहां से जुड़ा? बेबीलोन। बेबीलोन का यूफ्रेटिस। जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आपको ये चीजें बता रहा हूं मैं कि हमें समझ में आए। हालेलुया। और इसी जगह से बड़े सारे सभ्याचार उत्पन्न हुए, बड़े सारी संस्कृतियां इसी जगह से निकली, बड़े सारे धर्म इसी जगह से निकले, बड़े सारे सिस्टम जो आज दुनिया में हैं इसी जगह से निकलते भी हैं। और आपको पता है जो स्थान परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, यूफ्रेटिस नदी, उसकी एक बाउंड्री है। यह आपको मिल जाएगा उत्पत्ति अध्याय 15 उसकी 18 आयत में। चलिए पढ़ लीजिए समझ के लिए। और यही वो नदी है जो मिडल ईस्ट और फार ईस्ट को विभाजित करती है। इट्स द मिडल लाइन। और आज भी पूरे संसार का ध्यान इन्हीं की ओर है, इसी स्थान की ओर। जब तक यीशु ना आ जाए, लोगों का ध्यान इसी स्थानों की ओर लगा रहेगा। मैनी थिंग इज हैपनिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़ी सारी चीजें इसमें उत्पन्न हो जाएंगी कि मैं उस सारी चीजों में जाऊं, पर आप समझिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। पढ़िए वो आयत। मिस्र के महानद से लेकर, वो जो नदी का नाम किया गया यूफ्रेटिस, आगे हाँ आ गया फरात नामक, बस वे तुझे दे दूंगा। आमीन। सो हमें समझ में आता है जो यूफ्रेटिस या फरात नदी थी, ये अब्राहम को जो स्थान दिया गया था, इसकी एक क्या थी? वो बाउंड्री थी। हालेलुया। इसी से आप देख सकते हैं इजराइल का नक्शा भी कैसे था। जो स्थान परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, यदि आज के नक्शे से आप थोड़ा कंपेयर करें, थोड़ा सा भिन्न है, पर ये चीजें समझने में हमारी सहायता होती है। हालेलुया। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं प्रभु एक स्थान की बात कर रहा है जिसको क्या कहा जाता है? यूफ्रेटिस। कितनों को यूफ्रेटिस समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की योजना। पहले हमने स्थान समझा, अब हम योजना को समझेंगे। आमीन। सो जो फरात है, लास्ट में यही बोलूंगा, ये न्याय का प्रतीक बन गया है। जब जब परमेश्वर ने न्याय किया लोगों का, फरात की तरफ से किया। बेबीलोनियन, अशरिया, यूनानी, रोमी, जितने भी लोगों ने इजराइल पर हमला किया था, वो सब इसी ओर से ही आए थे। आमीन। और उसके बाद 15 आयत का एक महत्वपूर्ण सत्य यहां पर लिखा हुआ है, घंटे, दिन, महीने, वर्ष के लिए तैयार किए गए थे। इसका अर्थ है परमेश्वर का समय बिल्कुल सही है।
ऐसा लिखा है ना, मेंशन किया गया है वहाँ पर कि इन सब को एक समय तक प्रभु ने वहाँ पर बांध के रखा हुआ था, और अब परमेश्वर उनको अपने मकसद के लिए कि पृथ्वी पर न्याय हो इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन। इसका अर्थ क्या ये समझ में आता है? गॉड हैज ए प्लान, गॉड इज नॉट अनप्लान्ड। व्हाट एवर गॉड डज, He does according to his plan। जो कुछ भी प्रभु करता है वो अपनी योजना के अनुसार करता है, और इसी बात से मुझे प्रोत्साहन होता है, मेरे जीवन में मेरा खुदा जो भी कर रहा है उसकी योजना का एक हिस्सा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और कई बार ऐसा लगता है, विशेषतः जब प्रकाशित वाक्य पढ़ा जाए, ऐसा लग रहा है हो क्या रहा है, और जीवन में भी कई बार ऐसा ही दिखता है, यार मेरे जीवन में हो क्या रहा है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी होता रहे परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है, और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भली इच्छा के तात्पर्य से हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है। परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है, और परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना भी चाहिए। वो जो भी करता है भला करता है। He knows what he is doing। और हमें लग सकता है वो क्या कर रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसकी योजनाएं भलाई की हैं, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी स्वेच्छा के लिए बुलाए गए हैं। एवरीथिंग वर्क फॉर अवर गुड। और इसलिए मैंने कहा था पिछले प्रचारों में भी, मसीह में हार भी हार नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हमारे लिए संसार को जीत लिया है। हालेलुया। एक दृष्टांत और सुनाकर आगे बढ़ूंगा। एक शेर की कल्पना करें जिसको बंद रखा गया है। वो शक्तिशाली है, वो तगड़ा है, लेकिन जब तक उसका रखवाला उसका दरवाजा ना खोले वो बाहर नहीं आ सकता और किसी की हानि नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो शैतान है, जो दुष्टात्मा है, ये भी शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली तो हैं पर सर्वोच्च नहीं हैं। सबसे ऊंचा हमारा प्रभु है, सर्वोच्च केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं अब परमेश्वर उनकी सीमाओं को खोल देगा। उनमें शक्ति तो है पर प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं, ये आयत हमें बताती है 15 आयत, कि कुछ दुष्ट आत्माओं को वहां पर खोल दिया गया है ताकि वो दुनिया की 1/3 को नाश कर दें। प्रकाशित वाक्य 6:8 की ओर ध्यान दीजिए। वहां पर लिखा हुआ है कि 25% तो पहले मार दी गई, मार दी कि नहीं। और प्रकाशित वाक्य 8:11 की ओर भी ध्यान दीजिए। लोग वहां पर वो विषैला पानी पीकर मर गए थे। याद है मैंने आपको सिखाई थी ये बात। विषैला पानी पीकर वो भी पॉपुलेशन जो है मर जाती है। और थोड़ी देर के लिए ऐसी कल्पना कीजिए कि यदि पूरे संसार की जनसंख्या 6 बिलियन हो तो जस्ट कल्पना कीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और उससे पहले ही जब ये छठी तूरी फूकी जा रही है तो बहुत लोगों को मारा जा रहा है। पूरी जब आप ये गणना कर लेंगे तो ये समझ में आता है कि अब तक 50% दुनिया तो मारी जा चुकी है। कितनी प्रतिशत? और यहां पर अब ये जो चीजें आएंगी उसके अनुसार और भी लोग मारे जाएंगे। और विशेषतः यदि आप प्रकाशित वाक्य 9:5-6 पढ़ें तो वहां पर लिखा है डेड विल टेक 5 month हॉलीडे। अब क्या है, कोई नहीं मारा जा। लोग चाहते हम मरे पर मर 50% पहले मार चुके हैं। अब परमेश्वर 5 महीने का फिर समय दे रहा है इनको कि लोग मरना चाहते हैं, मर नहीं रहे। मरना पसंद करते हैं लोग पर पश्चाताप करना कहते मरदियों मर जाऊंगा पर किसी का फायदा नहीं होने देना। सब कुछ मैं नाल ही लेके जाना है। ऐसे लोग पाए जाते हैं ना संसार में। दाऊद के समान जिसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, फिर भी उसकी बकरी पकड़ी जिसके पास एक ही थी। नाउ दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। जिसके पास ज्यादा है वो उसका भी छीन लेना चाहता है जिसके पास कुछ नहीं है। ये संसार है। पर धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर का जो खरा न्याय करता है। और इसलिए जब न्याय आएगा तो तैयार रहना है हम सबको। यदि हम भी ऐसे व्यक्ति हैं तो किसी का न्याय मारने वाले, किसी का न्याय खाने वाले व्यक्ति हम हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से नहीं हमारे विरोध में लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं ना किसी का हक नहीं मारना चाहिए क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। और कुछ कष्टों का कारण यही है
कुछ हक मारे गए हैं। जो करना चाहिए था वो किया नहीं गया, जो देना चाहिए था वो दिया नहीं गया, जो प्रार्थना करनी चाहिए थी अब तक नहीं की गई। और ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं इस पुस्तक का प्रचारक हूं, ये पुस्तक सिखा रही है और मैं विश्वास करता हूं ये पुस्तक सत्य प्रताड़ित है। हालेलुया। सो हम देखते हैं अब वो लोग कह रहे थे मर जाएं पर मरेंगे नहीं, पर इसके बाद जैसे ही छठवीं मोहर खुलती है वहां फिर से वो जो 4 स्वर्गदूत हैं उन्होंने मृत्यु मचा दी है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, लोग इस किताब को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और शक की नजर से देखते हैं। आज भी इंसान कहते हैं ये पुस्तक मनगढ़ंत है या सत्य पर आधारित नहीं है। और कई लोग ऐसे स्वर्गदूतों का भी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ऐसा होगा क्या उनको किसी नदी में बांध कर रखा गया होगा? ऐसे कैसे हो सकता है जब उनको खोल दिया जाए, ऐसे कैसे होगा? कुछ लोग इन आयतों की सत्यता को ठुकरा देते हैं, पर मैं आपसे कहूं उनका ठुकराया जाना इसकी वास्तविकता को खंडित नहीं कर सकता। ये चीजें होकर ही रहेंगी। हालेलुया, आमीन। और हमें ये बात को समझना है कि ये चीजें वास्तविक हैं और जिस दिन ये होगी तभी समझ में आएगा। और हमें ये भी समझना है, यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि जो प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत हैं उनमें उन स्वर्गदूतों से ज़्यादा शक्ति है जो गिरे हुए हैं। और एक युद्ध लगातार चल रहा है। आप बोलेंगे आपकी बरकत क्यों नहीं आ रही? मैं भी प्रभु से पूछता हूँ, एक युद्ध चल रहा है परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में और दुष्ट आत्माओं के बीच में, जब गिराए गए स्वर्गदूतों के बीच में। और ये बात दानियल को समझ में आ गई, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर दानियल से कहा कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तो प्रभु ने पहले ही दिन भेज दिया था, पर वो पारस के राजा के साथ हमारा युद्ध चलता रहा 21 दिन तक। पर दानियल भी 21 दिन तक प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। उसका उत्तर पहले ही दिन भेज दिया गया, पर दानियल हिम्मत नहीं आ रही, उसको नहीं पता उसका उत्तर आ चुका है। ही इज प्रेइंग, वो उत्तर का इंतजार करा, 21 दिन उतने इंतजार किया, पर दानियल की प्रार्थना का उत्तर पहले ही दिन आ गया था। But there was a fight happening. आकाश में वो युद्ध आज भी चल रहा है। दानियल 10, 12, 13 के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। The demonic activities are still happening against the church. दुष्टात्माओं की गतिविधियां अब भी चल रही हैं कलीसिया के विरोध में। आपको क्या लगता है सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ खुला नहीं? दुष्टों का हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु तो सर्वशक्तिमान, तेरे लिए क्यों नहीं किया? गॉड कैन डू इट, बट इन्हीं सब चीजों में हमारा विश्वास भी परखा जाता है। इन्हीं सब चीजों में हमारा विश्वास बढ़ता भी है, कम भी होता है। सारी चीजें इसी चीजों के दौरान। आपको क्या लगता है इब्राहिम के जीवन में ये सब हो रहा होगा? क्या 25 साल विश्वास रखना आसान था? हर दिन दिमाग में आता होगा। यहां तक कि उसकी पत्नी ने तो हिम्मत भी हार दी थी। वो कहती है कि तू मेरी जो दासी है उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न कर ले, और हमें तोहफा मिला इस्माइल। आज तक लड़ाई चल रही है वाचा के पुत्र और गुलाम स्त्री के पुत्र के बीच में। शॉर्टकट्स, नेवर टेक शॉर्टकट्स, नेवर टेक शॉर्टकट्स। जब परमेश्वर ने आपको कह दिया है वो करेगा तो शॉर्टकट्स ना लें। जब समय आएगा वो कर डालेगा। मैं विश्वास करता हूं जब कर्जे मुक्त होने हैं प्रभु रास्ता खोलेगा, पर तू सही से चलता जा। जब चंगाइयां होनी है वो करके ही छोड़ेगा, पर तू खुदा की वाट जो। और आज के युग में इस कलीसिया को यह करने की आवश्यकता है। और इसलिए बाइबल कहती है अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाना, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। उसका मतलब ये नहीं कि हम निर्बुद्धि हो जाएं। उसका अर्थ ये है कई बार बुद्धि हमें विश्वास नहीं करने देती, कई बार बुद्धि हमें नकारात्मक कर देती है, कई बार बुद्धि हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। हमारी बुद्धि हमसे बहुत कुछ करवाती है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। हमें सब पता है, सब पता है। इस विडंबना में हमने सब किसी को भी नहीं पता है, केवल परमेश्वर को। हम तैयारी कर रहे हैं अगले 50 साल यही रहने की। मुझे वो दृष्टांत याद आता है, उसी दिन आवाज आ गई, बेटा आजा तेरा समय हो गया। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज पर हम घमंड करे बैठे हैं? ना समय हमारा है, ना धन हमारा है, ना स्रोत हमारे हैं, ना लोग हमारे हैं, ना रिश्तेदार हमारे हैं, कुछ भी नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे।
सेवकाइयां रह जाएंगी, दुकानें खुली रह जाएंगी, संस्थाएं यहीं पड़ी रह जाएंगी। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि संस्था रजिस्टर्ड थी कि नहीं। प्रभु ये पूछेगा, क्या तू उन चितौनियों के अनुसार जिया जो मैंने तुझे सौंपी थी। नाउ दिस इज द बायलॉज ऑफ गॉड। सत्य से जितनी जल्दी अवगत हो जाए अच्छा है, पर दुख की बात यह है हम प्रसन्नता से सुनते तो हैं, पर कलाम नई वाचा संगति के अंदर जड़ नहीं पकड़ता, इसलिए फलवंत नहीं हो रहे, इसलिए आत्मिक जीवन खराब है, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्षमा का हृदय नहीं है तेरे अंदर, तो कैसे खुदावन तेरे रास्ते खोलेगा। गुप्त पाप में लोग लगे हुए हैं। दुख की बात यह है जब इसका प्रचार कर दिया जाए, अपनी शादियों से बाहर जाकर लोग पाप कर रहे हैं, शादी से पहले पाप कर रहे हैं। संतों का चोगा तो है पर अंदर से राक्षसीय स्वभाव है, प्रेम नहीं कर पाते, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, और बातें करते हैं स्वर्ग के प्रभु की, और फिर मुझे विडंबना में डाल देते हैं बताकर ऐसा मैंने इसलिए किया। मैंने कहा खुदा को भी एक दिन यही कहना, जब तेरी भेंट को वो ग्रहण नहीं करेगा, वो कहेगा अपनी भेंट रखी यहीं पर, वापिस जा अपनी बहन अपने भाई उसके बच्चों से मेल मिलाप कर जाके। हाय उन पर जो बाइबल पकड़कर भी ना बदलें। श्रापित है वो जो खुदा का इतना गहरा कलाम सुनने के बाद भी बरकत ना पाए। हाय उन पर जो अपने जीवन से सुसमाचार ना सुना सकें। मनुष्य के पास केवल बहाने ही हैं लगाने के लिए, पर बाइबल कहती है एक दिन आएगा जब कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। क्या लगता है स्वर्ग में जाकर बहाने लगा लोगे? स्वर्ग उनका स्थान नहीं है जो बहाने लगाते हैं, स्वर्ग उनका स्थान है जिन्होंने कुछ करके दिखाया है प्रभु यीशु के नाम में, जो जयवंत होकर पहुंचे हैं। हालेलुया। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी टू से दीज थिंग्स। मुझे खेद है पर मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा जो बातें मैंने आज आपको प्रचार करी। बी रियलिस्टिक, हम सत्यवादी बने। हालेलुया। आइडियलिस्टिक ना बने, रीति रिवाजों को मानने वाले बस कि इतवार के इतवार दिन हालेलुया और बाकी पूरे 6 दिन हाय हुआ। तू कौन मैं कौन? हम जय मसीह की नहीं कहते। कलीसिया के लोगों की बात एक दूसरे को देखकर जय मसीह की नहीं करेंगे, मुंह छुपाकर चले जाएंगे। काहे का मसीह है तू? तेरा मसीह से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग जो पीठ के पीछे बैठकर पूरी बुराई करते, आगे आकर मुझे जय मसीह की, मैं उनसे पूछ लेता हूं काहे की जय? कौन सा मसीह? जिस मसीह का प्रचार मैं करता हूं वो उस मसीह का वैसा नहीं है जो तेरे जीवन में है, क्योंकि जिसके जीवन में मसीह आता है मसा लेकर आता है। मसा जुओं को तोड़ देता है, मसा क्षमा करना सिखाता है, मसा प्रेम करना सिखाता है, मसा आपको शक्तिशाली बनाता है, मसा आपको जयवंत कर देता है। यदि आप फंसे हुए हैं तो मसीह आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। मसीह आजादी देता है, आजाद करता है, दुनिया से आजाद करता है, संसारिकता से आजाद करता है, मोहमाया से आजाद करता है, पाप क्रोध लाभ ये वो सब चीजों से आजाद कर देता है वो। पर यही हमारी विडंबना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं ये भी कहना चाहूंगा किसी और का जीवन तेरे गिरने का कारण ना बने। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने कहा वो व्यक्ति ऐसे कहता मसीही कौन से सही है, तो तू भी कौन सा सही है? वो मसीही, ध्यान से सुनिएगा, जो कोशिश कर रहा है प्रभु में चलने की, वो उन 1000 लोगों से बेहतर है जो पाप में गिरे हुए हैं। आर यू ट्राइंग टू वॉक इन जीसस? यीशु में चलने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कोशिश करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु में चले, कोई चीज आपको रोकनी नहीं चाहिए। आपकी असफलताएं सफलताएं, कुछ लोग सफल होकर यीशु को छोड़ गए।
नई वाचा संगति के लोगों की बात कर रहा हूं, सफल हुए, यीशु को भूल गए, सफल हुए, दर्शन को भूल गए। वो जो लोग कहते थे दर्शन के लिए जिएंगे, दर्शन के लिए मरेंगे, आंधी आए तूफान आए आपके साथ खड़े रहेंगे, यीशु के साथ तो खड़े रहो, पहले यीशु की आराधना तो करो। जो जिन्होंने अनुग्रह से शुरू किया था व्यवस्था में फिर से जाग उसे हैं। जिनको प्रभु ने रीति रिवाजों से निकाला था अब वही रीति रिवाज मानने लग गए हैं। जिन धूप बत्तियों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया था यही धूप बत्तियां जला रहे हैं आजकल। आजादी सिर्फ आत्मा की नहीं हुई, आजादी शरीर की है, समझ की है, सोच की है, विचार की आजादी है। और जिस व्यक्ति की विचारधारा गुलाम है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। प्रभु आजाद करने आया है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? इन सत्यों को ग्रहण कीजिए अजीजों। यदि इन चीजों से हम आजाद नहीं हो, मुझे नहीं पता और कौन से प्रचार हम सुनकर आजाद होंगे। क्योंकि खेदित मन से कह रहा हूं ये प्रचार अब विलुप्त हो चुके हैं। क्रूस के प्रचार गुम हो चुके हैं, अपना इंकार करने के प्रचार जा चुके हैं, पाक जीवन जीने के प्रचार लुप्त हो चुके हैं, पाप छोड़ने के प्रचार। कहते हैं मीठा मीठा प्रचार करो, कोई विश्वासी को बुरा ना लग जाए। मैंने कहा हमने कोई शोरूम थोड़ी खोल रखा है जहां लाशों के ऊपर अच्छे कपड़े पहनाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की वेदी है, यहां से आग प्रचार होती है। वो आग जो शुद्ध करती है, वो आग जो धर्म में चलाती है, वो आग जो विवश कर देती है, वो आग जो पवित्र करती है। हालेलुया, आमीन। मैं कहूंगा जलकर जाइए पर उद्धार पाकर जाइए, छुटकारा पाकर जाइए, आजाद होकर जाइए। आमीन, हालेलुया। स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। मैंने आपसे कहा आपके विरोध में, मेरे विरोध में, कलीसिया के विरोध में दुष्ट आत्माएं लगातार काम कर रही हैं। तेरे कुछ उत्तर रुके हुए हैं पर तू प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। हम युद्ध में हैं, हम लड़े, लड़कर जीते क्योंकि मसीह हमारी ओर है। अब तो अनुग्रह का समय पर एक समय आएगा जब ये दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाएंगी और फिर से दुनिया की 1/3 जो बची हुई है खत्म कर दी जाएगी। द टाइम ऑफ अ डिमोनिक एक्टिविटी, जो शुरू में मैंने कहा, ये वो समय है जो दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों का होगा। दूसरी बात, कितने लोग मेरे साथ हैं? 16 से 19 आयतों पर अब हम ये देखेंगे। दूसरा पार्ट इसका जो है वो 16 से 19 लेकर यूहन्ना यहां पर 2 करोड़ घुड़सवारों की सेना, 2 करोड़ ही है ना, 2 करोड़ 20 करोड़ मैं बस देख रहा था आपने पढ़ा कि नहीं। 20 करोड़ है पक्का? आपकी बाइबल में 20 करोड़ ही लिखा है ना, फिर ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं वो क्या है, अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि जो संसार को नाश कर देने वाली है। और यहां पर हम देखते हैं एक भयानक सेना को, लगभग 20 करोड़ के लगभग एक सेना। अब कुछ लोग बोलते हैं ये प्रतीकात्मक है। मुझे नहीं पता ये प्रतीकात्मक है या वास्तविक सेना है, पर एक बात तो यहां पर स्पष्ट है। पता क्या? जब परमेश्वर न्याय करता है तब कोई उसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। पर फिर भी इसकी वास्तविकता आपको सिखाने के लिए द साइज ऑफ द आर्मी, किसी ने इतनी बड़ी आर्मी कभी नहीं देखी होगी। आप तो कल्पना करिए, यूहन्ना अपने समय में लिख रहा है, कहता 20 करोड़ की क्या होगी? सेना होगी। लोग कह रहे होंगे यरूशलेम में 2-3 लाख लोग रह रहे हैं, 20-10 लाख तब इकट्ठे हो जाते हैं जब सबत आता है, इतनी बड़ी सेना कौन देखेगा? यूहन्ना तू तो ब्लफ मार रहा है। पर यदि हम आज के युग की बात करें तो मैं यूं कहूंगा यूहन्ना ने शुरू में ही देख ली। 70 एडी में उसने 2000-3000 में क्या होगा आज की पीढ़ी में आदमी उसने देख लिया था। एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिज ओन वर्ड्स। फिर भी वो आत्मा से बढ़कर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उन चीजों को लिखे जो भविष्य में थी, है कि नहीं? सोचिए कोई 18वीं सदी का बंदा टाइम ट्रैवल कर कर हमारे समय में आकर उन लोगों को जाकर बताए कि भाई जब जहाज उड़ रहे थे, वाईफाई की नाम की चीज आ गई है,
लोगों के पास ऐसे यंत्र हैं, एक यंत्र वो लेके भी चला जाए तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब उनके पास तो यही नहीं था, वो कहता इधर से चल रहा है सब कुछ, मैसेज भेजे जा सकते हैं, भाषाएं आ चुकी हैं। सो ये बड़ा कठिन होगा उस समय के लोगों को समझने के लिए कि आधुनिक युग में अब क्या हो रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना भविष्य की दुनिया को देखकर वहाँ पर लिख रहा है क्या कुछ होने वाला है। नाउ यू इमेजिन दिस। पर ये सब बातें संभव हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा यदि हम हिसाब की ओर ध्यान दें तो 20 करोड़ आदमी होना एक बहुत बड़ी असंभवता को दिखाता है। और इतनी बड़ी भीड़ को या इतनी बड़ी सेना को एक स्थान पर खड़ा करने के लिए भी कितनी ज़्यादा भूमि चाहिए रहेगी। तो एक मैथ के अनुसार एक व्यक्ति ने कहा कि 1 माइल लगभग 1.5 किलोमीटर जो है एक चौड़ी और 87 माइल्स, अब ये पता नहीं 100 से भी ज़्यादा 150 के लगभग किलोमीटर हो जाएंगे। इतनी लंबी एक जगह चाहिए इतनी सारी आर्मी को खड़ा करने के लिए, जो कि संभव नहीं है। पर मैं आपको कहूँ ये सच्चाई है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? यदि आप चाइना के आर्मी की बात करें 1964 में, तो उन्होंने एक फाइटिंग फोर्स इकट्ठी करी थी और इतिहास बताता है वो लोग कम से कम 20 करोड़ के लगभग थे। और 2000 में चाइना लगभग 36 करोड़ 30,50,980 उनके पास व्यक्ति थे लड़ने के लिए। कैन यू इमेजिन? यूहन्ना के समय में असंभव है पर हमारे समय में यह संभव हो चुका है। हालेलुया। और इस बात से क्या प्रमाणित होता है? बाइबल असत्य नहीं है, बाइबल वास्तविकता की बात करती है। That's why I'm sharing you this figure with you। इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें बांट रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, ये हो रही हैं और ये होंगी। आमीन। इट इज़ पॉसिबल इन अवर डेज। सो हर एक भविष्यवाणी बाइबल की सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं द सिंबलिज्म ऑफ दिस आर्मी। इस आदमी कौन से चिन्ह दिखा रही है? सो जब हम इसको पढ़ते हैं हम पता है एक बड़ी आर्मी है और इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि ये जो आर्मी है ये दुष्टात्माएं हैं या इंसान हैं? क्या लगता है आपको? ये दुष्टात्माएं कि इंसान है? इंसानी आर्मी है, इंसान है, मनुष्य है कि दुष्टात्माएं हैं? कितने लोग कहते दुष्टात्माएं हैं? 3 मनुष्य। देखो ये असमंजस, ये जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी यही दिक्कत थी इनकी। टीचर कुछ पूछ रहा हाथ नहीं उठाते थे पता होने के बाद भी। उसमें कोई बुराई नहीं है, या तो हाँ है या तो ना है। ये मनुष्य हैं, मैं विश्वास करता हूं, पर इनको जो क्षमता और शक्ति, जो चीज इनको नियंत्रित कर रही है वो दुष्टात्माएं हैं। They are controlled and energized by the hell। और इसलिए वहां पर लिखा हुआ है इनका जो बैनर झंडा है वो नरक ही है। वो मनुष्य हैं पर ये सारे के सारे मनुष्य शैतान और दुष्टात्माओं की अधीनता में हैं। और जब यूहन्ना इनके बारे में लिखता है वो देखिए क्या लिखता है। और जहां पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो चिन्हित भाषा है। और मैंने आपको बताया था यहां पर 3 चीजों की बात की गई। कौन कौन सी है वो? आग, धूम्रकांत, गंधक। इन तीनों के आप रंग की बात करें तो लाल, नीला, पीला, ये तीनों ही चीजें बताती हैं आग के। आग में ये तीनों रंग होते हैं कि नहीं? है ना? गैस जलाओ कहते नीली नहीं आनी चाहिए, पीली आनी चाहिए। नीली आए तो काम खराब है। नीली है, पीली है और लाल भी होती है आग। ये रंग उसके हैं तो आग को बताता है। और उसमें से उनके अंदर से जो उन्होंने पहना हुआ है उसमें से भी क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। और एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि दिस इज द इमेज ऑफ हेल। ये जो है नरक की एक तस्वीर है। नरक की जो दुष्टता या कष्ट या टूर्नामेंट की एक तस्वीर है। और हेल विल बी लाइक अ प्लेस ऑफ स्मोक। और जो नरक होगी एक ऐसा ही स्थान होगी जहां पर धुआं उठता है और वो सारी चीजें। कितनों को समझ में आया? सो जब वो आए वो अपने साथ क्या लेकर आए? वो अपने साथ नरक का रंग, नरक की दुर्गंध और नरक की शस्त्र लेकर आए हैं ताकि वो पृथ्वी पर नरक को लेके आ सकें। हालेलुया। लोग हमेशा मसीही लोगों से पूछते हैं कि आप लोग क्या विश्वास करते हो नरक के बारे में, कि ये सिंबल है, प्रतीकात्मक है कि सच में है? मैंने कहा भाई आप लोग तो यही विश्वास कर लो कि ये सच में है, पर एक बात मैं तुम्हें और बताता हूं कि यदि हम इनको सिंबल करके भी देखें तो सोचिए जो यूहन्ना ने सत्य देखा
उसको वो सिंबोलिज्म में लिख रहा है। जो चीज़ें सिंबॉलिक रीति से इतनी खतरनाक दिख रही हैं, वास्तविकता में कैसी होंगी, वो देखकर लिख रहा है। जो सुनने में भाषा में इतना कष्टदायी गंभीर लग रहा है, वास्तविकता में वो कैसा होगा। माय गॉड, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन दैट। मैं सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। लोग पूछते हैं, उनको जवाब दीजिएगा ये बातें सत्य हैं, और यदि वो सिंबॉलिक हैं, और यदि उसका सिंबल चिन्ह इतने खतरनाक हैं, जब वो चीज़ें होंगी तो फिर वो कैसी होंगी। और इस बात को भी समझिएगा, यूहन्ना अपनी उस भाषा में आधुनिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ उसने आधुनिक समय की एक आर्मी को देखा था, जिसके बारे में वो बताना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसने क्या क्या देखा। उसने घोड़ों के मुख सिंह जैसे देखे, उनके मुख से आग धुआं गंधक निकलते थे, उनकी पूंछ सांपों जैसी थी। ये दर्शाता है कि पाप अंततः विनाश ही उत्पन्न करता है। जो पाप होता है, अंतता का मतलब होता है अंत में वो पाप को ही लेकर आएगा। पर ये कौन सी चीजें हो सकती हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा। तो फेस लाइक लायंस, सुनिएगा ध्यान से। ये हो सकता है ये कुछ घोड़ों को बताते हों, जो घोड़े दौड़ने वाले, ठीक है, वॉट एवर इट इज। पर हमें ये समझ में आता है ये कुछ भी हो, ये बड़े खतरनाक दिखने वाले होंगे। और आगे लिखा हुआ है, मैन आर किल्ड बाय स्मोक, लोगों को धुएं से, आग से, और ब्रिमस्टोन जो लिखा हुआ, दैट इशू फ्रॉम द माउथ ऑफ देयर बीस्ट, उनके मुख से ये सब कुछ निकल रहा है। किसमें से निकल रहा है? मुख से निकल, उससे लोग मारेंगे। हो सकता है ये इशारा यूहन्ना कर रहा है आज के टैंकों की ओर। टैंकों के मुंह से वो आग निकल रही है, रॉकेट्स लॉन्चर, परमाणु, एटम बॉम्ब, मशीन गन्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो मनुष्य ने खुद ही अपने विनाश के लिए बना दी है। उसके बाद यूहन्ना क्या लिख रहा है? वो कहता है, दीज बीस्ट आर सेड टू हैव पावर इन देयर हेड्स एंड देयर टेल्स टू किल एंड डैमेज। उनकी पूंछ और सर में इतनी ताकत है कि लोगों को मार दे। और इसको देखने से लगता है, जो मैंने आपको पिछली बार कहा, दैट मे बी ए इमेज ऑफ हेलीकॉप्टर्स। आर्मी के हेलीकॉप्टर देखे आपने? उसकी एक इमेज हो सकती है, मिसाइल्स की इमेज हो सकती है, द वॉर हेड्स, समुद्री जहाजों की इमेज हो सकती है, सबमरीन की इमेज हो सकती है, ऊपर उड़ने वाले जो ऐसे ऐसे जहाज। आपको पता है अभी पिछले दिनों में, कुछ सालों पहले कि रशिया से भारत ने बड़े सारे जहाज खरीदे थे, कई करोड़ रुपया सिर्फ हवाई। पता नहीं वो युद्ध होना कि नहीं, जब होगा तब देखें, पहले तैयारी कर रहे हैं। पर कई बार दुख लगता है, जो अनपढ़ता फैल रही है, जो बीमारियां फैल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा। कई करोड़ रुपया सिर्फ उन चीजों पे लगाया गया है जो मनुष्य के विनाश की है, जो मनुष्यत्व को संभाले, उस चीज पर कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि कोई 1800 ईस्वी वाला व्यक्ति 2026 में आएगा, वो अचंभित हो जाएगा इन सब चीजों को देखकर। पर हम यहाँ पर देखते हैं, यूहन्ना अपने समय के शब्दों का प्रयोग करके वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या आने वाले दिनों में होगा। बड़े सारे लोग इनको नकार देंगे, पर मैं आपको कहूँगा ये सब चीज़ें होकर रहेंगी। एंड इट डजंट मैटर, इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आप इन आयतों को किस प्रकार से अनुवाद करेंगे कि ये हेलीकॉप्टर हैं जो सच में होंगे। पर एक बात पक्की है, ये समय बड़ा दुखदाई होगा, कष्ट से परिपूर्ण होगा, विनाशकारी होगा, मृत्यु से भरा होगा, दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों से भरा होगा। पर इन सब बातों के बीच में मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें इनमें से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। अंतिम बात जो 20 और 21 की मैं बात करना चाहता हूं, जिस पर हम पहुंच चुके हैं, पर एक बात मैं दृष्टांत के रूप में कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। एक सांप की भी कल्पना करें, एक छोटा सा सांप जिसको आप घर में पाल लें, एक दिन बड़ा होकर यह संभव है कि वो अपने ही मालिक को डस ले, क्योंकि सांप की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? डसना है। वो डसे बिना नहीं रह सकता, कुत्ता काटे बिना नहीं रह सकता। हर एक व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है। और इसी प्रकार से कोई भी पाप जिसको आप छोटा कर कर देखते हैं ना, वो छोटा नहीं है। हर एक पाप हमें तबाह करने की क्षमता रखता है आत्मिक रीति से। इसलिए चाहे वो आज के जीवन में कुछ पापों को मैं गिनवा कर आगे बढ़ जाऊंगा, अश्लीलता, कपड़ों में अश्लीलता, सोच में अश्लीलता,
बोलने में अश्लीलता, हम उनसे बचकर रहे। लालच, किसी के शरीर का लालच, किसी के घर का लालच, किसी की पत्नी का, किसी के पति का लालच, जो आज के समय में हो रहा है। पैसे, धन संपत्ति का लालच, किसी के ज्ञान का लालच, किसी की अथॉरिटी का लालच। वो छोटे छोटे पाप। नशा केवल ड्रग्स का नहीं होता, नशा पैसे का भी हो जाता है, नशा शरीर का भी हो जाता है। इन चीजों से हम बचकर, नशा अथॉरिटी का भी हो जाता है। क्रोध, कटुता, अहंकार, ये सारी चीजें मनोरंजन बन के शुरू होती हैं। मनोरंजन समझते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लोग मजे में शुरू करते हैं, लेकिन अंत में बंधन में फंसेंगे और नाश हो जाएंगे। अंतिम चीज की ओर आ चुके हैं। 20-21 आयत बाइबल की सबसे दुखद आयत है। सबसे दुखद वचन मुझे यही लगते हैं। अ टाइम ऑफ डिप्रेव्ड एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर यहां पर हम देखते हैं वो तमाम उन दुष्ट आत्माओं को जो एक बड़ी आर्मी के साथ आएंगे छोड़ देगा, ताकि वो 1/3 को नाश कर दे। यू जस्ट कैनॉट इमेजिन। पर दुख की बात यह है, लोगों ने फिर भी मन नहीं बदला, और ये सारा मृत्युकांड लगातार चल रहा है। किसके कारण? क्योंकि लोगों ने पाप किया और लोगों ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। नो, दैट इज द अल्टीमेट रीजन। और ये आयतें जो हैं, जो मनुष्य के हृदय का खुला हुआ अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, क्योंकि मनुष्य आज भी अपने मन को कठोर करके बैठा हुआ है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी लोगों के लिए एक आशा है, वो मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आए। हर एक मनुष्य के अंदर बुराई है, हर एक मनुष्य के अंदर सच्चाई है, पर सवाल ये है हम किसको थामेंगे। प्रभु ने पुराने नियम में भी ये लोगों को कहा था, मैं तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन रखता हूं, तुम चुनो। उस समय में भी ये लोगों का चुनाव होगा। आपको पता, कलीसिया में कोई भी चीज विवश करके नहीं हो सकती। कुछ भी है, आराधना, प्रार्थना, प्रचार, भेंटें, दान। इसलिए मैं भविष्य नहीं करता, मैं प्रचार करता हूं कई चीजों को लेकर। बाइबल भविष्य करने के बारे में, इट्स ए चॉइस, इट्स ए क्लीन चॉइस। व्हाट यू वांट टू डू विद दैट? हम आपको हाथ उठाने के लिए कह सकते हैं, अभी जितना भी चला ले, हाथ उठाओ, हाथ। ये आपका निर्णय है, क्योंकि कुछ लोग फिर भी ऐसे ही बैठेंगे, क्योंकि ये उनका पोस्चर है, वो बदलना ही नहीं चाहते। मैंने देखा है, जो लोग ऐसे बैठते हैं वो कभी कुछ चीज़ों में हाथ नहीं डालते, ना प्रभु की सेवा में, ना दूसरों की सेवा में, ना दान में, ना वरदानों में। उनके हाथ ऐसे रहते हैं बंधे हुए। Sometimes this is the posture you carry that tells about your heart. जो पोस्चर आप कैरी करते हो, आपके दिल के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। कुछ लोगों को जितनी भी खुशी की बात बता लो, मुंह उनका सूजा हुआ ही रहता है। They are not happy about it. सैडिस्टिक हैं। आनंद की बात करो, कुछ भी। कुछ लोग किस दूसरों के दुख में दुखी भी नहीं हो सकते। कि छाट भरे आपा के लेना है। कुछ लोग दूसरों को कष्ट में देखकर खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही हुआ। आपके साथ कोई भी थोड़ा सा बुरा कर दे तो आपके मन में सबसे पहले यही आता है, एदा बेड़ा घर खोजे। और जब उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, आप आनंद करते हैं, वेख्या वेख्या वेख्या। मैंने आपको बताया था, हम भी एक दुख से गुजर रहे हैं। और कई लोग उसी चीज़ों का भी वो बना लेते हैं बातचीत करने का जरिया, कि आज कोई टॉपिक नहीं मिला, ये टॉपिक पकड़ लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। पूरा दिन बस वही बात चल रही है। वंडरफुल। पर हम याद रखें, बाइबल कहती है हर एक शब्द जो मुंह से लापरवाही से निकलेगा, परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। आई एम गोना एंजॉय दैट, क्योंकि मेरा भी न्याय होगा। पर मुझे इस बात का भी पता है, प्रभु उन सब का भी न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया, क्योंकि ये कठिन प्रतीत होती है। आई नो मैनी पीपल 20-20, 30-30 साल की सेवा के बाद यीशु मसीह को छोड़ दिया उन्होंने।
फिर लोग उनके हवाले हमें देते हैं। वो देखो व्यक्ति 20-30 साल बाद उन्हें यस्सु ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मैं कहने यस्सु ਨੂੰ कदी फड़िया ही नहीं सी, ना यस्सु ने ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ही, क्योंकि जे यस्सु फड़ ਲੈਂਦਾ फिर यस्सु नहीं छड़दा, तू जिन्ना मर्जी छड़ा ला। मेरे साथ ये हुआ है। मैंने कई बार वो कोशिश करी है, प्रभु ने कहा ये कर, मैंने कहा नहीं, प्रभु ने करवाया। लोग कहेंगे प्रभु कठिन है, जी नहीं, ये मेरी वाचा है उसके साथ। प्रभु जब मैं ना भी करूं तो मेरा कान पकड़ के करवा लेना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपने जो प्रार्थना करी है, कई बार आपको याद करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और थोड़े समय बाद हम कहते हैं प्रभु ये मेरी इच्छा है। प्रभु कहते हैं ये तेरी इच्छा है, प्रभु हाँ मेरी इच्छा है, ठीक है, फिर पूरी नहीं होगी ये। क्यों? क्योंकि तूने ही दुआ करी थी कि मेरी इच्छा पूरी हो। सो इच्छाएं तो बहुत हैं, है ना, अभिलाषाएं बहुत है। क्या परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो सारी अभिलाषाओं को पूरी करेगा? बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी की अभिलाषाओं को पूरी करता है, पर वहां सब नहीं लिखा हुआ that God will fulfill all the desires of the right। No, क्योंकि कुछ राइचस ऐसे भी हैं जो ये भी डिजायर कर लेंगे, ये भी अभिलाषा रख लेंगे कि स्वर्ग जाकर परमेश्वर को उठाकर उनके सिंहासन पर बैठना है। और आज कई पासवान, कई पंडित, मैं पंडित किनको बोलता हूं, जो पीएचडी ज्ञानवान, ठीक है, वो लोग पूरी क्षमता में उन्हीं स्थानों पर बैठ रहे हैं जहां यीशु को बैठना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो महिमा, इज्जत, जलाल, आदर यीशु के नाम को मिलना चाहिए वो मनुष्य खा रहा है। न्याय होगा एक दिन। बड़ा हालेलुया छोटा आपका। मुझे कई बार लगता है ये वो भीड़ नहीं है, स्वर्ग वाली भीड़ की आवाज सुनाई देती है जब हालेलुया आमीन होता है। तो मुंह नीचे करने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, मुंह उठाकर हालेलुया बोल। अगर आवाज नहीं आई तो अकेले अकेले हालेलुया बुलवाऊंगा। आशु है वाला नहीं चाहिए, शरीर दे अनुसार जिन्नी की जान है जोर दी। इदां दे शैतान भी नहीं भजना, वो गली का जो कालू घूमदा ना उन्हें भी नहीं जाना किते। जोर दी हालेलुया। ये होती है सेना की आवाज। मैं कई बार सोचता हूं प्रभु ने सेना चाहे न्याणे भी भर्ती कर लेते, पर परमेश्वर उन पर भी भरोसा करता है जैसे उसने शमूएल पे भरोसा किया, यिर्मयाह जैसे जवानों पर, मूसा जैसे बुढ़ों पर, बूढ़ियों पर भी, मरियम जैसी कुंवारियों पर। परमेश्वर के राज्य में हर एक के लिए स्थान है, हर एक के लिए सेवा है। आप सेवा का मन रखिए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैंने आपको बताया बाइबल का सबसे दुखद वचन मुझे यही लगता है। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने मन नहीं फिराया। इतना न्याय होने के बाद, हत्याकांड होने के बाद भी उन्होंने मन हो। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी समझते हैं? आए नहीं, दुखदायक बात, दर्दनाक सत्य। त्रासदी यही है कि उन्होंने मन नहीं फिराया। और सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि न्याय हुआ है, सबसे बड़ी त्रासदी ये है, दुख की बात ये है, लोगों ने मन कठोर कर लिया। उन्होंने 5 पाप नहीं छोड़े। कितने पाप? आज भी समस्या इन्हीं पापों की है। 5 पाप इन्होंने नहीं छोड़े। पहले मैं पाप बता दूंगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। सबसे पहला पाप, उन्होंने मूर्तियों की पूजा करना नहीं छोड़ा। दूसरा पाप, उन्होंने हत्या करनी। तीसरा पाप, उन्होंने टोना टोटका नहीं छोड़ा। इसका बड़ा अच्छी चीज आने वाली मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। चौथा पाप, उन्होंने व्यभिचार। 5वां पाप, उन्होंने चोरी नहीं छोड़ी। आप मेरे साथ हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? प्रेज गॉड। समय ज्यादा तो नहीं हो गया? कितने लोग कहते नहीं हुआ? थोड़े लोग हैं, सेना नहीं है कि विच बच्चे बैठाए थे प्रभु ने। सबसे पहली बात, मनुष्य जो था वो ग्रस्त हो चुका था। किससे? गलत आराधना के साथ। और यहां पर हम देखते हैं जब ये सबसे
गंदा कष्ट का समय होगा। लोग जीवते परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों की ओर भागेंगे जो परमेश्वर नहीं है, पर कोई भी धर्म उन्हें बचा नहीं पाएगा। उनको यीशु के बचाने वाले रक्त पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके बिना और कोई भी साधन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि जो मनुष्य है ये एक रिलीजियस क्रीचर है। मनुष्य के अंदर धर्म को लेकर बड़ी सारी चीज़ें हैं। जब आदम और हव्वा को वहाँ से निकाला गया था, जब उनकी मानसिकता बदली, चीज़ें बदली, विचार बदले, तो उनकी पीढ़ियों ने आने वाले समयों में अपने लिए कई धर्म बना लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो जीवते परमेश्वर को भूल चुके थे, उनके सृष्टिकर्ता को भूल चुके थे। फिर जो चीज उन्हें कुछ लाभ देती थी वो ही उनका परमेश्वर बन जाती थी। नदियों की आराधना करनी उन्होंने शुरू कर दी, सूर्य नक्षत्रों की ग्रहों की आराधना करनी उन्होंने शुरू कर दी, पेड़ पौधों की सृष्टि की आराधना करनी शुरू कर दी, पर सृष्टिकर्ता को उन्होंने नहीं पुकारा। और यही बात हम रोमियो में भी देखते हैं। रोमियो की पत्री ये बातें खोलकर बताती है कि जैसा उनको धन्यवाद करना चाहिए था वैसा नहीं किया, पर वो अपने पापों में पड़े रहे, और इसलिए परमेश्वर ने भी उनको उनके शरीर के कामों पर छोड़ दिया कि तुम यही करते रहो। हालेलुया। आज किस चीज की आराधना मनुष्य नहीं कर रहा? हर एक चीज की आराधना की जा रही है। सो किस चीज की प्रभु यहां पे बात कर रहा है जब मूर्ति की बात प्रभु कर रहा है? कई बार दुष्टात्माओं की मन नहीं फिराया, चांदी की, पीतल की, ये कौन सी मूर्तियां हैं? कई बार हम दूसरों से कहते हैं ये मूर्ति पूजा, पर सत्य की बात मैं आपको बताऊं, मसीही लोग भी मूर्ति पूजा से पीछे नहीं हैं। आज किसी एक व्यक्ति ने, सुबह के समय में मैंने देखा, किसी एक कलीसिया की फोटो डाली थी जहां पर यीशु मसीह की मूर्ति की पैरों को लोग जाके चूम रहे थे, और बाद में पैरों को साफ चूम साफ। सवाल पूछे गए, क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? आप मुझे बताइए, एक मसीह होने के नाते आपने बाइबल पढ़ी है, क्या यीशु की मूर्ति बनाने की बात बाइबल करती है? क्या क्रोस की आराधना करने की बात बाइबल करती है? क्रोस हमारा चिन्ह बन चुका है, हम उसको साथ रख सकते हैं, अपना क्रूस उठा सकते हैं, पर उसकी आराधना करने के लिए बाइबल नहीं कहती। तो क्या मूर्ति के पैरों को जाकर चूमना, इस बात की आशा रखते हो कि ये मुझे कुछ देगी? क्या कुछ मूर्ति किसी को कुछ दे सकती है? बाइबल कहती है मुंह है बोल नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, पैर है चलकर नहीं आ सकती, हाथ है उठाकर बरकत नहीं दे, तो ऐसी चीज बरकत कैसे देगी? केवल जीवित परमेश्वर बरकत देने के योग्य है। पर मैं आपको बताऊं, आज की मूर्तियां केवल पत्थर की नहीं है, आज की मूर्तियां काठ की, सोने और चांदियों की नहीं रह चुकी। आज की मूर्तियों के कुछ नाम आपको गिनाऊं, आज लोग पूजते हैं पैसे को। मेरा ये एक प्रचार बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, छोटा सा एक शॉर्ट। पैसे को पूछते हैं कि नहीं लोग? या बोलते नहीं आप लोग? हाँ, मेरे घर में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। मैंने कहा हाँ, एक दिन पैसों से ही बातें करना, बैठकर पैसों से ही हाथ मिलाना, पैसों से ही दुख सुनाना, गठरियां रख लेना पैसों की पास में और कहना मैं बड़ा दुखी है, पहने कहना और पैसा कमा। पैसों से आप चीजें खरीद सकते हैं, संबंध नहीं। दुख की बात बताऊं, नीति वचन कहता है गरीब के तो अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और पैसों से मनुष्य कई मित्र बनाता है। इसका अर्थ क्या है? यदि एक मनुष्य केवल आपके पैसे के लिए आपका मित्र है, वो कभी आपका मित्र नहीं था। पर गरीब को सब टांग मारते हैं कि नहीं? मैंने देखा है, छोटी छोटी कलीसियाओं में भी होता है, गरीब को सब लात मारते हैं। जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, भूल जाते हैं एक दिन उनके पास भी कुछ नहीं था। अगर खुदा ने कुछ दिया है तो दूसरे के लिए दुआ कर, उसकी बरकत का कारण बन। हम गरीबों को तुच्छ जानते हैं, हम कहते सही है। यदि गरीब कुछ ले ले तो पूरी बातें होने लग जाती, इसने कैसे ले लिया। ऐसे लोग अपने आप को खुदा के कहना छोड़ दें, तो खुदा का नहीं हो सकता। यदि हम गरीब की हालत पर देखकर उस पर हंसें, तो बाइबल कहती है फिर एक बात याद रखना, जब परमेश्वर किसी की ताड़ना करें और तू हंसे तो क्या होगा? फिर वो कहता उसकी ताड़ना प्रभु तेरे पे दे देगा। डर के रहना खुदा से।
आमीन। और बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है हम यहोवा को भी उद्धार दे सकते हैं। जो कंगाल पर दया करता है, जो विधवाओं की सुधि लेता, जो अनाथ को संभालता है, वो यहोवा को उद्धार देता है। मसीह में जो गरीब है ना, हिम्मत मत करना उन पर हंसने की। डोंट डू दैट, इट्स शेमफुल एक्ट। बड़ा ही शर्मनाक एक ये कार्य हो सकता है जो तू करेगा, मत कर। प्रभु भला बन, प्रार्थना कर, एक दूसरे के लिए दुआ करिए। सो लोग पैसे की पूजा करनी शुरू कर चुके हैं। और कौन सी मूर्तियां इस समय में? प्रसिद्धि की। हर एक दूसरा व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाह। बुराई कोई नहीं है, बुराई तब है जब आप केवल प्रसिद्धि के लिए काम करें। और क्या चीज है? मोबाइल मूर्ति बन चुका है। पूरा दिन हम इसी की आराधना करते। कईयों का करियर उनकी मूर्ति बन चुका है। कई खुद अपनी आराधना करते हैं। यहां पर आकर भी मनोरंजन, धर्म जिसमें मसीह नहीं हो। क्या ऐसा कोई धर्म है जिसमें मसीह नहीं? जब कोई व्यक्ति जो मसीह ने कहा है वो नहीं कर रहा, वो फिर कहता है मैं कलीसिया का भाग हूं, ऐसे व्यक्तियों की ये बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान ने यीशु मसीह को तमाम दुनिया का धन दौलत बैर बाप दिखाया। वो कहता है एक बार झुक कर मुझे प्रणाम कर, ये सब तेरा। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि एक मसीही जो बड़ी सारी बरकत पैसों की उसके जीवन में दिखे वो प्रभु की ओर से हो सकता है उसने शैतान को दंडवत कर दिया है। क्योंकि मैंने धर्मियों को कष्ट में जाते हुए देखा है, पर शैतान उनके पास भी आता है। क्यों रहना है कष्ट में? तू भूखा है, आजा, मैं संभालूंगा, ये सब ले ले तेरे को। एक बार मुझे झुक कर क्या कर? दंडवत कर, प्रणाम कर। पर यीशु ने क्या कहा? तू, लिखा है, अपने परमेश्वर अपने प्रभु की केवल आराधना कर। हालेलुया। ये है मेरा प्रभु। हम किसी और चीज की नहीं, उसकी आराधना करने के लिए चुने गए हैं। और मनुष्य भटक गया। पहली चीज वो आराधना में भटक गया मनुष्य। दूसरी चीज किसमें भटका? वो मनुष्य वो भटका है उसके कामों में। तो सबसे पहला जो ट्रिबुलेशन के समय में होगा, लोग बड़े जारे दुष्ट हो जाएंगे। और यूहन्ना यहां पर 4 शब्द हमें देता है उनकी दुष्टता को दिखाने के लिए। सबसे पहला वो कहता है क्या है? वो हत्या करने वाले होंगे। एक ऐसे आधुनिक युग की कल्पना करें, यहां पर हत्याएं हो रही हैं। अब थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी। एक व्यक्ति को किसी ने 500 रुपया दिया, वो बंदूक लेके मारने पहुंच गया दूसरे व्यक्ति को। सोचिए, 500 रुपए के 50 रुपए के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। हत्याएं होंगी। और ट्रिबुलेशन के समय में जो कष्ट का समय होगा और ज्यादा हत्याएं होंगी। इस समय में भी हो रही है। हम कहते हैं हमारा शहर, हमारा पंजाब, पठानकोट बड़ा अच्छा था, पर पिछले दिनों कुछ सालों को देखिए, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं यहां पर भी। जो एक शांति प्रिय शहर माना जाता था, यहां पर भी हत्याएं हुई हैं बिना मतलब के। वो ऐसे व्यक्तियों को मार देंगे जिनको वो जानते ही नहीं होंगे। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। वो नफरत के लिए नहीं मारेंगे, लाभ के लिए मारेंगे। कितनों को समझ आ रहा है? वहां पर सीरियल किलर्स होंगे। हम सुनते ना कई चीज, सीरियल किलर लगातार दूसरों को मारते जा रहा है, किसी कोई कारण नहीं है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। बड़ी सारी चीजें होने वाली हैं, हत्या। और यीशु ने यह भी कहा था, हत्या का सबसे बड़ा कारण घृणा है, क्रोध। प्रभु कहता है तेरे अंदर क्रोध है, और क्रोध के साथ हमारे अंदर सोचे, मेरे अंदर आती हैं सोचे। क्या आपके अंदर आती हैं? मार देने की सोचें, फिर लड़ते हैं आप इससे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं कई बार उनके बारे में सोचता हूं जिनके पास यीशु का नाम नहीं है। वो तो हर प्रयास मौका ढूंढ रहे हैं हत्या करने का आपकी। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। घृणा, हिंसा, बदला, क्रोध, ये सब हत्याएं की जड़ें हैं। और बड़ी सारी ऐसी हत्याएं इस दुनिया में हो रही हैं। ओ जीसस, बड़ी सारी मैं चीजें बोलना चाहता हूं पर उनको मैं निकाल दूंगा। आगे देखेंगे, वहां लिखा सोर्सरीज, जादू टोना। क्या है? जब आप सोर्सरी का पढ़ेंगे ना, जादू टोने का,
टोना टोटका, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ग्रीक भाषा का वो है फार्माकिया। बोले फार्माकिया, जिससे आपको शब्द पता है ये फार्माकिया, फार्मा, फार्मेसी, क्या याद आया? मेडिसिन, ड्रग्स याद आते हैं। फार्मेसी शब्द इसी से निकला है, सोर्सरी, जादू टोना से। और इसकी यहां पर जो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन जो हम समझने की कोशिश करें वो क्या है? उस समय ये चीजें जो हैं वो शैतानी आराधना को बढ़ा देंगी, पहली बात। और वहां पर उन दिनों में ड्रग अब्यूज होगा। क्या उनसा अब्यूज होगा? ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज क्या होता है हम सबको पता है। पंजाब में इन दिनों में क्या चल रहा है, लोग कहते हैं चिट्टा लगाते हैं, ड्रग्स है वो, नशेड़ी आ चुके हैं। आ रहे कि नहीं? आपके आसपास मोहल्लों में डर लगा रहता है कहीं बच्चे हमारे शिकार ना हो जाएं, कहीं किसी को चस्का ना लग जाए। मैं कई लोगों को जानता हूं जो क्रिश्चियंस भी हैं, वो सारे ये नशा करते हैं, कुछ लोग बेचते भी हैं। पठानकोट में ऐसे कई लोग हैं। दुख लगता है जब एक अच्छा जो काम चल रहा है उसको रोक दिया जाता है सरकार के द्वारा, पर ये जो सारे काम हैं ये कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा। पिछले दिनों में कुछ लोग उठाकर ले भी गए थे, सारे के सारे छोड़ दिए हैं। चिट्टा बेचने वाले, चिट्टा खाने वाले, चिट्टा पीने वाले। यदि हम चाहें, सरकार चाहे तो ये कर सकती है बंद सब कुछ। इतना करोड़ रुपया सब चीजें मूर्तियों पर लगा दिया गया है। अब पिछले दिनों में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की भी वायरल हो रही थी। ऊपर ब्रॉन्ज चढ़ाया गया है, नीचे सीमेंट है जिनमें त्रेड़े पर कितने लाख करोड़ रुपए लगा के उसको भी बनाया था। तो यदि वो सारे पैसे हम अपने देश की तरक्की में लगाएं, नशा बंद करने में लगाएं, तो क्या एक बदलाव नहीं आ जाएगा? इंडस्ट्रियां लगाने के लिए हम बनाएं तो क्या हमारा देश और आधुनिक नहीं हो जाएगा? पर दुख की बात यह है कि लोग किसी और चीजों में पड़े हैं। सो वहां पर फार्मेकिया शब्द इस्तेमाल हुआ है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, नशीले पदार्थ, अंधविश्वास, परमेश्वर के अतिरिक्त अलौकिक शक्तियों की खोज करना कि प्रभु को छोड़कर किसी गलत मायने से मेरा लाभ हो जाए। याद है लोग पैसे दे देते हैं, ये मेरे रिश्तेदारों पर टोना कर देना कि ये मर जाएं, ये टोना कर देना। और लोग बोलते हैं ये चीजें नहीं होती, पर जिनके साथ हुई हैं उनसे पूछिए, ये हो रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं। ड्रग एब्यूज बढ़ चुका है और बड़ा मुश्किल है आने वाली पीढ़ियों को इन चीजों से बचाना, क्योंकि जो ड्रग बेचते हैं, नशा बेचते हैं, वो नहीं रुकते। क्यों? लाभ के लिए। उनको सिर्फ लाभ चाहिए, उनको पैसे चाहिए। आप देखना जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है ना मनुष्य, जैसे कोरोना आया था, लोगों ने चीजें महंगी कर दी, बल्कि वो समय था जब चीजें सरकार को मिलकर सस्ती करनी चाहिए थी, है कि नहीं? पर धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे समय में भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने गरीबों की मदद करी, रोटी। सरकार उतना काम नहीं कर पाई जितनी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने करी है। उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। हालेलुया। अगली चीज जो वहां पर बाइबल में लिखी हुई है वो है व्यभिचार। सब कहें व्यभिचार। आज संसार जिस बात का उत्सव मनाता है, परमेश्वर उसे पाप कहता है। व्यभिचार का उत्सव है। आपको पता है व्यभिचार कई कंट्रियों में लीगल है। मैं बच्चे बैठे वो चीजें नहीं बोलना चाहता, पर बड़ा सारा देह व्यापार कानूनी है कई देशों में, और इसलिए लोग भारत को छोड़कर छुट्टियां मनाने ऐसे देशों में जाते हैं जहां पर ये सब हो रहा है, जहां पर शरीर बेचा जाता है, लड़कों का भी, लड़कियों का भी, बच्चों का भी। और कई स्थान अभी भी निकल कर आई हैं बातें, सुनी होगी आपने, कोई आइलैंड के बारे में बड़े सारे राजनेता वहां पर जाकर अय्याशियां करते थे। किसके पैसों पर? जनता के पैसों पर, देश के पैसों पर। और ये सारी चीजें हो रही हैं। पर उस युग की कल्पना करें जिसकी बाइबल बात करी है, ये सब चीजें चरम सीमा पर पहुंच चुकी होंगी। फ्री लव, लविंस, और जो शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया इसके लिए वो है पोर्निया, जिससे पोर्न आया है, अश्लीलता, गंदी तस्वीरें, गंदी सोच विचार, गंदी वीडियोस। और आज आप इंस्टाग्राम खोले, जा फेसबुक, लाइट पोर्न हब बन चुका है। ये हर एक व्यक्ति नंगा होके नाच रहा है कि नहीं? शरीर दिखाया जा रहा है बस, और शरीर दिखाने से पैसे मिलते हैं। ये सब हो रहा है, पैसों के लिए सब कर रहे हैं, प्रसिद्ध होने के लिए कर रहे हैं। और यही बातें जो लोगों को मनोरंजन की लगती हैं, बाइबल उन्हें पाप कहती है।
ओ जीसस। व्यभिचार, उसके बाद अंततः बाइबल कहती है चोरी। क्या है? चोरी। चोरी में बेईमानी है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, धोखा है, सब चोरी के ही रूप हैं यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो। और जब ये चोरियां होंगी उन दिनों में लोगों के पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगा। समझते हो, ये मेरी जगह है, ये मेरे नाम पर है। चोरी हो जाएगा सब कुछ, कागजात चोरी हो जाएंगे, नाम बदल दिए जाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा और इन चीजों का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सोसाइटी का ट्रेंड बदल जाएगा और जो ये लोग बचे हुए हैं, आधी जनता, ये चोरियां करेगी, चिकारी करेगी, जिसके पास जो कुछ मिलेगा उनसे छीन लिया जाएगा। चोरियां किसकी होंगी? क्योंकि खाना नाश कर दिया गया, लोग भोजन चुराएंगे, पानी चुराएंगे, मेडिसिन चुराएंगे, कपड़े चुराएंगे, लोगों के घर चुरा लिए जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। ये सारी चीजें उन दिनों में होने वाली हैं। क्या आज के समय में चोर होते हैं? क्या हम चोरी करते हैं? क्या आपने चोरी करी कभी किसी की? क्या आपने हत्या करी कभी किसी की? क्या आप मूर्ति पूजक तो नहीं हैं? हमें जांचने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हमें अपने आप को जांचना है। क्या परमेश्वर ने कभी बाइबल में कहा है तुमने मेरी चोरी करी है? किन चीजों में? हालेलुया। पर उन दिनों में चरम से, क्योंकि परमेश्वर को वो माने ही नहीं, तो चोरियां होंगी, चिकारियां, ऐसे ऐसे समय आ जाएंगे। किसी ने ऐसे कहा, एक ही सूर्य है, ध्यान से सुनिएगा, जो मक्खन जो होता है उसको पिघला सकता है, लेकिन वही सूर्य यदि गीली मिट्टी पर पड़े तो उसको कठोर बना देता है। हालेलुया। अंततः इसमें सूर्य की गलती नहीं है, गलती उसकी है कि आप किस चीज के बने हुए हैं। हालेलुया। सो उसी प्रकार परमेश्वर की दया नम्र व्यक्तियों को बदलती है। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। प्रभु की दया जब आती है, जो व्यक्ति नम्र होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आमीन। लेकिन अभिमानी व्यक्ति की ओर कठोर बना देती है। जो व्यक्ति अभिमानी होता है ना, प्रभु की दया जब उस पर होती है वो उसको और कठोर बनाते, कहता है मुझे नहीं चाहिए प्रभु। पर नम्र व्यक्ति पर जब दया होती है वो और नम्र होकर परमेश्वर की दया को ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। अब मुझे मेरा एक प्रचार याद आ रहा है, दिल का मामला है। आप किस चीज के बने हैं? जब प्रभु का प्रकाश आप पर हो, ज्ञान आप पर हो, बात आप पर हो, तो आप क्या करेंगे? बाइबल इन सारे चित्रों को हमें दिखाती है जो महाक्लेश के समय में होगी। वहां पर मृत्यु होगी, झगड़े होंगे, सत्यानाश होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी है। लेकिन फिर भी दुख लगता है, लोग सुसमाचार से अपना मन नहीं फिराएंगे, वो सुसमाचार की ओर नहीं मुड़ेंगे और इसलिए उन पर नरक की ये सारी चीजें आन पड़ेंगी। हालेलुया। और इसलिए अजीजों, नई वाचा की संगति, हमें वो सब करना है कि हम सुसमाचार को लोगों तक लेके जा सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो sacrifice is too great, no distance is too vast, no expense is too steep, no effort is wasted in the work of reaching men for Jesus। जो कुछ भी हम करें, कोई भी बलिदान इतना महान नहीं है, कोई भी दूरी इतनी दूर नहीं है, कोई भी बात आप व्यर्थ नहीं है यदि हम मनुष्यों को बचाने के लिए करें तो। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कई बार, कम से कम ये जो प्रचार हो रहे हैं इनको बांटिए दूसरों के साथ। हालेलुया। ताकि शब्द पहुंच सके, ताकि प्रभु का प्रचार दूसरों तक पहुंच सके। हालेलुया, आमीन। हमें यह करना है क्योंकि प्रभु ने हमें चुना, क्योंकि एक समय आने वाला है जब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अंततः जब अंत की बातों पर पहुंच चुका, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं आज के प्रचार में से? सबसे पहली चीज, परमेश्वर पहले चेतावनी देता है, बाद में न्याय करता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। दूसरी चीज, छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज करना हृदय को कठोर बना देता है। यदि आप पापों को नजरअंदाज करेंगे, आपका हृदय प्रभु के लिए कठोर होता जाएगा। जिस वस्तु को आप परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं वही आपकी मूर्ति बन जाता है, चाहे फिर वो आपका धन है, काम है, सेवकाई है या अभिषेक भी है, कुछ भी है। चौथी बात, आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है, इसलिए प्रार्थना करना त्यागे नहीं, प्रार्थना करें, सुनिश्चित समय पर उसका उत्तर आएगा। पांचवी बात, सबसे बड़ा चमत्कार बीमारी का ठीक होना नहीं है, बल्कि पापी हृदय का बदल जाना है। सबसे बड़ा चमत्कार जब एक पापी मन फिरा ले,
क्योंकि जब बीमारियां ठीक होती हैं स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया गया। यीशु के समय जब पापियों ने मन फिराया, एक पापी मन फिराता था, स्वर्ग झूम उठता था। हालेलुया। सो याद रखिए, परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन उसका धैर्य अनंत नहीं है। परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। पाप हमेशा जितना देता है उससे अधिक आपसे छीन लेता है। कठोर हृदय न्याय को बुलाता है, सच्चा पश्चाताप दया के द्वारों को खोल देता है। हालेलुया। इब्रानियों 3:15 कहता है, यदि तुम आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत कहना। इसलिए अंत में मैं आपको एक आमंत्रण देना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। पहली बात, यदि अभी तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आज समय है आप यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि एक ऐसा भविष्य आने वाला है जो कतई ही सही नहीं दिखता। यीशु के पास आए, मन को फिराएं। दूसरी बात, यदि आप बचाए जा चुके हैं, पहले से ही आप प्रभु के पास आ चुके हैं, पर अपना जीवन आप ऐसा नहीं जी रहे जैसा सुसमाचार के योग्य है, तो दूसरा आमंत्रण मैं आपको देना चाहता हूं। आप अपना जीवन पवित्र जिएं, प्रभु के साथ जिएं, वैसा जिएं जैसा प्रभु को पसंद है। आज ये समय लें, जब आप प्रभु की मेज पर भी आएंगे, प्रार्थना के साथ तौबा करते हुए आगे बढ़े। तीसरी बात, मैं ऐसे लोगों का आमंत्रण देना चाहता हूं जो कहते हैं, प्रभु मुझे और इस्तेमाल कर ताकि मैं दूसरों तक पहुंच पाऊं। बाइबल कहती है, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। फसल पक रही है जीजो, प्रभु के घर में मजदूर थोड़े हैं। वो मजदूर जो बाहर जाकर मजदूरी करें, लोगों के बीच में जाएं। मजदूरी कठिन होती है जीजो, परिश्रम लगता है। परिश्रम करें, आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के बाड़े में लेकर आएं। ऐसे लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। और चौथी चीज, यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो यहां से छोड़कर जा चुके हैं पर वापिस आना चाहते हैं, जब प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कई बार हो सकता है पासवान सब तक ना पहुंच पाए, पर यदि आप पहुंच पाए, प्रार्थना हृदय के साथ, नम्रता के साथ, हम विवश नहीं कर सकते, आमंत्रण दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हमारी कन्वेंशन हुई थी, मैंने सबको आमंत्रण दिया था, ऐसों को भी जो हमसे दूर जा चुके थे। वो आमंत्रण इसी बात का था कि हमारे हृदय बंद नहीं हुए कभी भी, पर चुनाव उनका है कि आपको किस में आगे बढ़ना है। ये 4 बातों के साथ आज मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। पर बाइबल कहती है, यदि हम प्रभु के अनुग्रह को नहीं ग्रहण करेंगे तो न्याय आएगा, पर यदि हम प्रभु के आमंत्रण और अनुग्रह को ग्रहण कर लेंगे तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मेरी तो प्रार्थना है किसी को भी इस गंभीर समय में से गुजरने की आवश्यकता ना पड़े, पर मैं विश्वास करता हूं हमने इन अध्यायों से आज कुछ सीखा होगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जितने हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा में आप बढ़ते रहिए, खुदा के कलाम को सुनते रहिए। और मुझे बड़ा आनंद हुआ पिछले दिनों में जब मैंने YouTube खोलकर वहाँ पर उसकी एक प्लेलिस्ट देखी, तो प्रकाशित वाक्य के वो सारे अध्याय सामने आए। मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वहाँ 22 के 22 अध्याय प्रचार किए जा चुके होंगे। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आ रहा। जाओ, सुनो और बरकत पाओ। सो जब तक अनुग्रह का समय है, वो सारे प्रचार खुले हुए हैं। एक समय आएगा जब सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। सिर्फ उनके लिए होंगे जो इस दर्शन के साथ, इस कलीसिया के साथ आगे बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि हमने भी मेहनत करी है और हम चाहते हैं वही इसका फल खाए जो इसमें बो रहे हैं। और मैं आपको ज़रूर प्रोत्साहित करूंगा, यदि इस कलीसिया के लिए आशीष बनना चाहते हैं, इन प्रचार के द्वारा आपको बरकत मिल रही है, आगे आएँ, बोएं, क्योंकि अभी भी इस कलीसिया में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। विशेषतः हमें कंप्यूटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लगभग 81 या 1.5 के बीच में आएगा। आप कुछ भी बोना चाहें बो सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और अक्टूबर के समय में हम कन्वेंशन करने का मन बना चुके हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं डेट्स के लिए और उस प्रभु के भक्ता के लिए जो हमारे बीच में आकर खुदा का कलाम बांटेंगे। सो आप प्रार्थना करें और बीज को अभी से निकालने की कोशिश करें ताकि आप कन्वेंशन के लिए बो पाएँ। खुदावन आप सबको आशीष दिए। जितने हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे। आगे भी जुड़ते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे। आमीन।